इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिज़ाजुहा काफूरा ऐनन यशरबु बिहा इबादुल्लाहि युफज्जिरूनहा तफजीरा यूफून बिन्नज़्रि वयख़ाफ़ून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा वयुत्इमून الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। आइए मजलिस का आगाज़ हो चुका है। मेरा बारी के फ़ैज़ को अंजाम दे रहे थे कारी गुलेज़ नकी साहब, मौला सलामत रखे। जो हज़रात बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि मजलिस का आगाज़ कला मेरा बनीस हो चुका है। और कबल इसके खुशनूद मुस्तफ़ा साहब को मैं बुलाऊँ कि आइए एक शेर सुना दूँ, मुझे जो वो खूब पसंद बहुत है। हाँ, मुझे ख़ुद बहुत पसंद है। कुरान के हवाले से मुमकिन है किसी से अदावत हुसैन की सांसों में बट रही है सखावत हुसैन की। आप हमें कुछ दे ना दे मगर शेर ले ले। हाँ, मुमकिन है किसी से अदावत हुसैन की आइए मैं बड़े अदब व एहतराम से गुजार हूँ आले जनाब इज़्ज़त में आप खुर्शीद मुस्तफ़ा साहब आए और नजराने अक़ीदत पेश करें। आप हज़रात से गुजारिश है सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बराए ताज़ीर ज़हूर इमाम ज़मान सरनार सलवात अल्लाह। एक सलवात भेज दिया आपको। चार से समात फरमाए कि दुनिया में इज़्ज़त नहीं, जन्नत में घर नहीं। दुनिया में इज़्ज़त नहीं,
जन्नत में घर नहीं, ओ इश्क हुसैन दिल में तुम्हारे अगर नहीं, दुनिया में इज्जतें नहीं, जन्नत में घर नहीं, ओ इश्क हुसैन दिल में तुम्हारे अगर नहीं, के घर घर इमाम बाड़े हैं मेरे हुसैन के, घर घर इमाम बाड़े हैं मेरे हुसैन के, ओ लेकिन यजीद तेरा जमाने में घर नहीं। एक सलवात भेज दिया मोहम्मद वाले मोहम्मद जी। घर घर इमाम बाड़े हैं मेरे हुसैन के, लेकिन यजीद तेरा जमाने में घर नहीं। आखिर में एक पतला चाहिए और सलाम की पेश करने इजाज़ भाई देखेंगे कि जो रब के सामने रोज़े हिसाब आए हैं, जो रब के सामने रोज़े हिसाब आए हैं, वली की मदह की लेकर किताब आए हैं, के खिलाफ मातमे शब्बीर जितने फतवे हैं, खिलाफ मातमे शब्बीर जितने फतवे हैं, वो सत्याब पा मिसले हबाब आए हैं। ये समझ सुनेंगे कि हुसैन से जो हुआ था सवाल बैत का, हुसैन से जो हुआ था सवाल बैत का, उसी की रद में 72 जवाब आए। हुसैन से जो हुआ था सवाल बैत का, उसी की रद में 72 जवाब आए हैं। ये भी शेर समाज फरमाएंगे खास तौर से कि जहां में पर चमे अब्बास के सजाने को, जहां में परचमे अब्बास के सजाने को, और फरिश्ते खुल्द से लेकर गुलाब आए।
जहां में पर चमे अब्बास के सजाने को फरिश्ते खुल्द से लेकर गुलाब आए हैं कि किए हैं बोग़्ज़े अली में जो सजदे वाइज़ ने किए हैं बुग़्ज़े अली में जो सजदे वाइज़ ने और नतीजे उसके बहुत ही खराब आए किए हैं बोग़्ज़े अली में जो सजदे वाइज़ ने नतीजे उसके बहुत ही खराब आए हैं कि हुसैन इब्ने अली के पिसर अली अकबर हुसैन इब्ने अली के पिसर अली अकबर और खुदा के दीन का बनकर शबाब आए खुदा के दीन का बनकर शबाब आए हैं कि पड़ा न फर्क अज़ाए हुसैन पर इसका उस ज़माने में तो बहुत इनक़लाब आए हैं। ख़ास तौर से शेर समाप्त फरमाएंगे, हकीकत भी यही हो रहा है आजकल। अरे अली का नाम भी लेते नहीं जो मजलिस में अली का नाम भी लेते नहीं जो मजलिस में और कुछ ऐसे लोग भी करने खिताब आए हैं अली का नाम भी लेते नहीं जो मजलिस में कुछ ऐसे लोग भी करने खिताब आए हैं। दो आखिरी शेर और मक्ता समझ फरमाए कि अली के बोझ का मारा लहद में रोता है अली के बुग़्ज़ का मारा लहद में रोता है और फरिश्ते क़ब्र में लेकर अज़ाब आए हैं फरिश्ते क़ब्र में लेकर अज़ाब आए हैं। आखिरी शेर समाप्त हुआ है कि नमाज जुम्मा पढ़ाई है इसलिए बुध को नमाज जुम्मा पढ़ाई है इसलिए बुध को और ये लग रहा है कि पीकर
पर शराब आए हैं। मक्ता भी समाज फरमाए कि सजा हुआ है अज़ा खाना घर में आए खुशीनूत, सजा हुआ है अज़ा खाना घर में आए खुशीनूत, सजा हुआ है अज़ा खाना घर में आए खुशनूत, और यकीन है घर में रिसालत माब आए हैं। हुसैन से जो हुआ था सवाल बैत का, उसी की रद में 72 जवाब आए हैं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे अशार पढ़ने वालों को और अशार सुनने वालों को। मैं तकल्लुफ़ ना करूं तो एजाज साहब, मैं आपको बताऊं, मैंने पहली बार आज 2 रबीउल अव्वल की मलिक जावेद आदि के यहाँ सारे शेर नए आपने पढ़े, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, हाँ, और जो बहुत अच्छे शेर थे। और माशाल्लाह से मौला सलामत रखे, क्या फ़िक्र है, क्या अंदाज़ है, और लबो लहजा अच्छा है। आइए आपको सुना दूँ, फिर ये कहूँगा कुछ नहीं होना। हाँ, अली के नाम पे तक ये बच्चा पढ़ना चाह रहा है, हाँ, ताकि जो है कुछ लोग जो बाहर है वो भी आ जाए। आइए हसन अब्बास सलामों से वो आए और नजराने अक़ीदत पेश करें, सलवात पढ़े मिलजुल कर। नार सलवात। दरबार यजीद, बीबी का खुतबा यजीद के सामने बीबी फरमारी, ज़ैनब है मेरा नाम, अली की हूँ मैं ज़ीनत, मखलूक ने बख्शी है मुझे रब ने फजीलत, दिखलाने पे आ जाऊं अगर रोज़े जलालात, खुतबों से उलट दूंगी तेरा तख्ते हुकूमत, खुश है तू मुझे देख के पाबंद रसन हूँ, मत भूल के अब्बास दिलावर की बहन हूँ। गर मुब को समझ पाना तुम्हारे बस में, मेरे बाबा की शुजाअत है मेरी नस नस में, वो भी कुरान में खाता है हमारी कसमें, देखा गाजी को लही कहने लगे आपस में, अरे भागो भागो कि यहाँ शहर जरी आया है, रन में अब्बास नहीं लड़ने अली आया है। जो जंग में हाथों को सदा जोड़ के भागे, मतलब के लिए अहले वफा तोड़ के भागे, अल्लाह के महबूब से मुंह मोड़ के भागे, पोशीना जहां से यहाँ कालिक नहीं होते, उस दिल कभी ताजीम के लायक नहीं होते, जो आले मोहम्मद को सताए वो सहाबी, जो बाद फदक लूट के खाए वो सहाबी, जो खाना सुमत को जलाए वो सहाबी, जो फातिमा ज़हरा को रुलाए वो सहाबी, खूबी को खिरतमंद खराबी नहीं कहते, हम दुश्मन ज़हरा को सहाबी नहीं कहते। ना तेरी हुकूमत ना तेरा नाम रहेगा, कब्जे में मेरे हजर तलक शाम रहेगा, सब खाक बीबी कदी सब खाक में मिल जाएंगे बायत के इरादे, भाई से किए थे जो निभाऊंगी मैं वादे, काटे मेरी राह मुझ जितने भी बिछा ले, ये बात मगर याद रहे माफी आजादे, ये बात मगर याद रहे माफी आजादे, जलजला जलजला बरपेगा दरो दीवार में होगा, अब शाह का मातम तेरे दरबार में होगा। नारे सलवात।
जो माशाल्लाह सलामत रहो, अच्छा जहन है, अच्छी फ़िक्र है और थोड़ी मेहनत करो। बेटा मैं बताऊं तजुर्बा, एजाज मामू साहब के पास जाओ और हकीकत शायरी सीखो और बहुत तरक्की करोगे। और कुछ ऐसे उस्ताद पालो जो सूरज के सामने जाके खड़े होके शेर कहते हो, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो आइए किबला काबा मौसूफ अंबर आबदी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं गुज़ार हूँ बड़े अदब व एहतराम से एजाज लखवी साहब की बारगाह में वो आएँ और नजराना अक़ीदत पेश करें। आप हज़ार से गुजारिश है मिलजुल कर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यह खताब छः शेर एक सलाम के खतीब मजलिस तशरीफ़ ला ही चुके हैं। और चलो हजर भाई, हूँ अज़ल से अली का दीवाना, हूँ अज़ल से अली का दीवाना, कब है घटता जुनून बढ़ता है, कब है घटता जुनून बढ़ता है। और जिक्र हैदर की बात क्या मैं करूं, जिक्र मीसम से खून बढ़ता है। यज़ीदियत की हंसी इस तरह उड़ाएगी, हुसैनियत लबे असगर से मुस्कुराएगी। यज़ीदियत की हंसी इस तरह उड़ाएगी, हुसैनियत लबे असगर से मुस्कुराएगी। और वो जिस ज़बान का रिश्ता नहीं है मीसाम से, वो जिस ज़बान का रिश्ता नहीं है मीसम से, भला अली के फ़ज़ाइल वो क्या सुनाएगी। वो जिस ज़बान का रिश्ता नहीं है मीसम से, भला अली के फ़ज़ाइल वो क्या सुनाएगी। और हुसैन जब भी थे दुनिया का जब पता भी न था, एक मरतबा दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बिस्मिल्लाह बारे दीगर सलावत। हुसैन जब भी थे दुनिया का जब पता भी न था, हुसैन कौन है दुनिया ये क्या बताएगी। हुसैन कौन है और जो ठोकरे हैं मुकद्दर में वो दुनिया पलट के आएगी। और सजा के लाया हूँ माथे पखा के रोज़े हुर, यही अदा तो मुकद्दर मेरा बनाएगी। सजा के लाया हूँ माथे पखा के रोज़े हुर, यही अदा तो मुकद्दर मेरा बनाएगी। और सात दौलते इश्क़े अली भी महेशर में, हो सात दौलते इश्क़े अली भी महेशर में, फ़कत
नमाज की दौलत न काम आएगी। वो साथ दौलत इश्क़ अली भी महशर में, फ़कत नमाज की दौलत न काम आएगी। यजीदियत की हंसी इस तरह उड़ाएगी, हुसैनियत लबे असगर से मुस्कुराए। उस्ताद शोहरा आले जनाब इज़्ज़त माब एजाज़ लखनवी साहब अशार पढ़ रहे थे, आप समात फरमा रहे थे। मौला सलामत रखे बुज़ुर्गों को और 14 मासूमीन के सदक़े में उनको ज़िंदगी दराज करे। जो हज़रात बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि फ़र्श आज़ा बतशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि क़िबला व क़बा हुज्जतुल इस्लाम आले जनाब मौलाना अल्लामा अंबर आब्दी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। आइए मैं दस्त बस्ता गुजारिश गुजार हूँ आले जनाब इज़्ज़त माब शायर अहले बैत नैयर की बारगाह में आए और नजराना अक़ीदा पेश करें मिलजुल कर। वो जिसके होने का इनकार कर रहे हो तुम, वो जिसके होने का इनकार कर रहे हो तुम, वो सिर्फ हुक्म इलाही के इंतज़ार में है। वो जिसके होने का इनकार कर रहे हो तुम, वो सिर्फ हुक्म इलाही के इंतज़ार में है। और न जाने क्यों तुम्हें हसरत है जामे कौसर की, मैं तुम्हारे हिस्से का पानी तो जुल्फ़कार में है। न जाने क्यों तुम्हें हसरत है जामे कौसर की, न जाने क्यों तुम्हें हसरत है जामे कौसर की, तुम्हारे हिस्से का पानी तो जुल्फ़कार में है। वो जिसके होने का इनकार कर रहे हो तुम, वो सिर्फ हुक्म इलाही के इंतज़ार में है। न जाने क्यों तुम्हें हसरत है जामे कौसर की, तुम्हारे हिस्से का पानी तो जुल्फ़कार में है। न जाने क्यों तुम्हें हसरत है जामे कौसर की, तुम्हारे हिस्से का पानी तो जुल्फ़कार में। एक सलवात भेजें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। न जाने क्यों तुम्हें हसरत है जामे कौसर की, तुम्हारे हिस्से का पानी तो जुल्फ़कार में है। मुलाज़माए कि जितनी कौमें रखती हैं शम्मे अज़ा से दुश्मनी, जितनी कौमें रखती हैं शम्मे अज़ा से दुश्मनी, सब सक़ीफ़ा की अंधेरी गलियों में खो जाएंगी। जितनी कौमें रखती हैं शम्मे अज़ा से दुश्मनी, सब सक़ीफ़ा की अंधेरी गलियों में खो जाएंगी। और बेनमाजी को गदीरो करबला समझाइए, बेनमाजी को गदीरो करबला समझाइए, जड़ में पानी दीजिए शाखें हरी हो जाएंगी। बेनमाजी को गदीरो करबला समझाइए। जितनी कौमें रखती हैं शम्मे अज़ा से दुश्मनी, सब सक़ीफ़ा की अंधेरी गलियों में खो जाएंगी। और बेनमाजी को गदीरो करबला समझाइए, जड़ में पानी दीजिए शाखें हरी हो जाएंगी। जड़ में पानी दीजिए शाखें हरी हो जाएंगी। ये भी कथा मुलाज़म है नाबिल इस्लाम के हवाले से कि शाय का मकसद था कि घर बार लुटा कर नैयर आबरू दीन मोहम्मद की बचा ली जाए। शाय का मकसद था कि घर बार लुटा कर नैयर आबरू दीन मोहम्मद की बचा ली जाए। और उससे अब्बास की तलवार संभलती कैसे जिससे असगर की हंसी भी न संभाली जाए। उससे अब्बास की तलवार संभलती कैसे। शाह का मकसद था कि घर बार लुटा कर नैयर
आबरू दीन मोहम्मद की बचा ली जाए, और उससे अब्बास की तलवार संभलती कैसे, जिससे असगर की हंसी भी न संभाली जाए। उससे अब्बास की तलवार संभलती कैसे, जिससे असगर की हंसी भी न संभाली जाए। और जनाब अली अकबर इस्लाम के हवाले से क़ता मुज़ाहमाए कि ख़तरात से पाई है अमा सजदों ने जिसमें, ख़तरात से पाई है अमा सजदों ने जिसमें, वो बेड़ा सरे करबो बला पार हुआ है। ख़तरात से पाई है अमा सजदों ने जिसमें, वो बेड़ा सरे करबो बला पार हुआ है। और सदियों का थका मादा ये सोया हुआ इस्लाम, अकबर ने अज़ां दी है तो बेदार हुआ है। सदियों का थका मादा ये सोया हुआ इस्लाम, सदियों का थका मादा ये सोया हुआ इस्लाम, अकबर ने अज़ां दी है तो बेदार हुआ है। सदियों का थका मादा ये सोया हुआ इस्लाम, अकबर ने अज़ां दी है तो बेदार हुआ है। बस ये आखिरी क़ता मुलाज़ा फरमा लें कि सजदा अफजल है कि अफजल है हुसैन इब्न अली, ये बताने को ज़माने में रिसालत आ गई। सजदा अफजल है कि अफजल है हुसैन इब्न अली, ये बताने को ज़माने में रिसालत आ गई। आप करते ही रहे बहसों पर बहसें रात दिन, और यहाँ पुश्ते नबूवत पर इमामत आ गई। आप करते ही रहे बहसों पर बहसें रात दिन, आप करते ही रहे बहसों पर बहसें रात दिन, और यहाँ पुश्ते नबूवत पर इमामत आ गई। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। आपके बारगाह में अली जनाब इज़्ज़त में आप नैयर मस्जिद से आप अशार पढ़े थे, आप समात फरमाए थे। बहुत दूर से मुफ्तीगंज से जो हज़रात आगे आए हुए हैं उनसे गुजारिश थोड़ा सा आगे आ जाएं और तस्बीह के दाने मानिंद जमा हो जाएं। हम अली वाले हैं, अली वलीउल्लाह इक़रार करते हैं और विलायत के मसले में सब एक साथ हैं। आइए, जब जन्नत का मसला आया कि जन्नत मेरी क़िबला, थोड़ा हम एक शेर सुन लें, ख़त्म। क़िबला है अल्लामा अंबर आब्दी साहब है, जिसको आप सुनने आए हैं आप हज़रात। मैं तो ऐसे ही खड़ा हो गया हूँ। जब जन्नत की लालच का मसला है कि जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी, तो शम तबरेज़ी कहता है जाओ यज़दा का करम ला दो, मेरी तकदीर का भरम ला दो। जाओ यज़दा का करम ला दो, मेरी तकदीर का भरम ला दो। अपनी जन्नत को अपने पास रखो, मुझे अब्बास का इल्म ला दो। आइए, जो हज़रात बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि फ़रशाद तशरीफ़ ले आए। मैं बड़े अदब और एहतराम से गुजार हूँ ख़तीब अहले बैत अल्लामा अंबर आब्दी साहब की बारगाह में आए और मजलिस को ख़िताब फरमाए। जुल करो। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून वस्सलातु वस्सलामु अला अस्वलिल उसूल व अक़लिल वालिह तय्यबीन ताहिरीन अल्लज़ीन आताहुमुल्लाहु मा लम युति अहदम मिनल आलमीन वल्लज़ीन अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।
वलसीमा बक़ियतुल्लाह फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिही फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व अअदाइ शिअतिहिम अजमईन मिनल आन इला अबदिल आबिदीन। अल क़ौलु मिन्नी फ़ी जमीअल अशियाइ क़ौलु आल मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ीमा सर्रु व मा अअलनु फ़ीमा बलगनी अन्हुम व मा लम यबलुगनी अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु अज़्ज़ व जल मा अअजलका अन क़ौमिका या मूसा। सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद व आल मुहम्मद। इस मजलिस अज़ा की कबूलियत के लिए, मासूमीन की तशरीफ़ आवरी के लिए और इसकी रूहानियत में मज़ीद इजाफ़े के लिए दिल की गहराइयों से एक बाबा से बुलंद सलावत इरशाद फरमा दे बर मोहम्मद व अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। इस मजलिस अज़ा के लिए कुरान मजीद की जिस फ़क़रे को उन्वान सुख़न करार दिया है उसका ताल्लुक़ सूरह मुबारक ताहा से है। और इससे कबल भी एक मजलिस में इस हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था। बहरहाल फिर अर्ज़ किए दे रहा हूँ कि मंज़र कुछ यूँ है कि हज़रत मूसा अपनी कौम को छोड़ के कोह तूर पे जा रहे हैं और उजलत के साथ जा रहे हैं, जल्दी जल्दी जा रहे हैं। तो खुदावंद आलम ने सवाल किया और सवाल दामन कुरान में महफूज है कि मा अअजलका अन क़ौमिका या मूसा, ए मूसा आप जो अपनी कौम को छोड़ के आ रहे हैं तो ये जल्दबाजी कैसी, ये उजलत कैसी, ये जल्दी जल्दी आना कैसा। हज़रत मूसा ने जवाब दिया और जवाब भी दामन कुरान में महफूज है। फरमाते हैं कि वह अजिल तो इलैका रब्बे लितर्ज़ा, परवरदिगार जल्दी जल्दी इसलिए आ रहा हूँ ताकि तू मुझसे राज़ी हो जाए। ये मूसा हैं, नबी हैं, रसूल हैं, कलीम हैं, साहिब किताब हैं, साहिब शरीयत हैं, खुदा इनसे हम कलाम हुआ है और दिल की आरज़ू है कि खुदा मूसा से राज़ी हो जाए, खुदा मूसा से राज़ी हो जाए, खुदा मूसा से राज़ी हो जाए। जब नबूवत का ये मामला है तो उम्मत का क्या मामला होगा। नबूवत की आरज़ू है कि खुदा उससे राज़ी हो जाए, नबी ये चाह रहा है कि खुदा उससे राज़ी हो जाए, मूसा के दिल का अरमान है कि खुदा उनसे राज़ी हो जाए। अज़ीज़ान गिरामी, हमें बड़े बड़े मिले, अम्बिया की सफ़ों में ये अरमान पाया जाता है कि खुदा उनसे राज़ी हो जाए। औसिया का ये अरमान है कि खुदा उनसे राज़ी हो जाए। औलिया की ये तमन्ना है कि खुदा उनसे राज़ी हो जाए। पूरी कायनात इसी जुस्तजू में लगी है कि किसी सूरत खुदा उससे राज़ी हो जाए, राज़ी हो जाए, खुदा राज़ी हो जाए। इस भरी कायनात में तन्हा वो एक ही ज़ात थी कि जिससे बरोज़ आशूरा मशीयत ने पुकार के कहा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया। सब मुझे राज़ी करना चाहते हैं मगर ए नफ्स मुतमइन्ना पलट अपने रब की जानिब इस हालत में कि तू उससे राज़ी है, वो तुझसे राज़ी है। एक सलावत पढ़ दें बर मोहम्मद व एक सलावत और पढ़ दें हज़रत बाबा सैयद व शुहदा। कौन समझेगा कि हुसैन क्या है, कौन बतलाएगा कि हुसैन क्या है। किस ज़बान में ये तासीर है, ये असर पाया जाता है कि वो बयान करे। एक लफ्ज़ है अरबी ज़बान के, एक बाब है अरबी ज़बान का बाब है मफ़ाइला, और उसी से एक लफ्ज़ बना जिसको कहते हैं मुफ़ाखरा। मुतवज्जे रहिएगा, बहुत तवज्जो के साथ। माशाल्लाह अहले अदब, अहले ज़बान, अहले इल्म तशरीफ़ फरमाए, मजलिसी मोमिनीन बैठे हुए हैं, बात पहुँचेगी तो इंशाअल्लाह यकीनन महसूस होंगे। मुफ़ाखरा इसको यूँ समझ लीजिए कि जब दो लोग किसी मसले में गौर व फिक्र करें तो मुनाजरा कहते हैं, जब दो लोग बहस करें तो मुबाहिसा कहते हैं, दो लोग या दो अफराद जदाल करें तो मुजादला कहते हैं, दो लोग या दो अफराद या जो है वो दो गिरोह अगर लड़ें आपस में तो मुकातला कहते हैं, दो लोग या दो गिरोह आपस में एक दूसरे पर अगर लानत करें तो मुबाहला कहते हैं। यानी इसी कबीले के अल्फाज आप इस्तेमाल करते रहते हैं। उसी तरीके से जब दो लोग आपस में गुफ्तगू करें और अपने अपने फ़ज़ाइल बयान करें तो मुफ़ाखरा कहते हैं, मुफ़ाखरा कहते हैं।
तारीख़ इस्मत में कुछ मुफाखरे हुए हैं, मुतवज्जे रहिएगा, तारीख़ इस्मत में कुछ मुफाखरे हुए। और जहाँ तक इस हक़ीर और फ़कीर की नज़र पहुँची है, जो सबसे तूलानी मुफाखरा है तारीख़ इस्मत का, वो उनके दरमियान हुआ है कि जिनके दरमियान मुफाखरा हो तो बात समझ में भी आती है कि लौला अली लम यकुन ले फ़ातिमा कुफ़वन, अगर अली ना होते तो फ़ातिमा का कोई हमसर ना होता, सैयदा का कोई हमसर ना होता, कोई कुफ़ो ना होता। ख़ुद मौलाए कायनात और जनाब सैयदा के दरमियान मुफाखरा हुआ और वो बड़ा तूलानी मुफाखरा। ज़ाहिर सी बात इस मजलिस में वो मुफाखरा तो नहीं बयान किया जा सकता, सिर्फ वो मफ़हूम पहुँचाने के लिए कि मुफाखरा है क्या। आप हज़रात तक बुज़ुर्गों से बड़ी माजरत के साथ, वो मुझसे बेहतर जानते हैं, अपने छोटे भाइयों की खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। एक बहुत ही मुख्तसर मुफाखरा है, वो सुन लीजिए एक लाइन का, ताकि समझ में आ जाए कि मुफाखरा होता किस तरीके से। कि एक दिन था कि अम्मार सलमान के पास आए और आकर कहने लगे कि रई तो शैअन अजीबा, ए भाई सलमान, आज मैंने अजीब शय देखी है। मुतवज्जे रहिएगा, आज मैंने अजीब शय देखी है। अच्छा, अब देखिए सलमान उम्र में भी अम्मार से बड़े और मारिफत में भी बढ़े, ईमान में भी बढ़े। उम्र के एतबार से कम से कम 250 बरस हज़रत सलमान की उम्र है। अगर ईमान के एतबार से देखिएगा तो सलमान 10वें दर्जे पर हैं ईमान के और अम्मार 8वें दर्जे पर। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि सलमान को अम्मार से कहना चाहिए कि अम्मार तुम क्या मुझे बताओगे, तुम तो मुझसे उम्र में भी छोटे हो और ईमान और मारिफत में भी छोटे हो। लेकिन बहरहाल सलमान जानना चाह रहे हैं कि बताओ अम्मार, बयान करो। यानी ये एक पैगाम है क़यामत तक हम जैसे लोगों के लिए कि देखो, अगर मारिफत की बातें छोटों से भी मिले तो कबूल कर लेनी चाहिए। क्या देखा अम्मार, बयान करो। अब अम्मार बयान कर रहे हैं। देखिए एक लाइन का मुफाखरा है ताकि आप उस मफहूम को समझ पाएं कि मुफाखरा होता कैसे। कि अम्मार कहते हैं कि मैंने अजीब मंजर देखा, मैंने देखा कि मौलाए कायनात बैतुल शरफ में दाखिल हुए और उन्होंने शहजादी कौनैन से कहा कि बिन्त रसूल, मैं आपसे वो कुछ भी बयान करूँगा जो हो चुका है, वो कुछ भी बयान करूँगा जो होने वाला है, वो कुछ भी बयान करूंगा जो हो चुका है, वो कुछ भी बयान करूंगा जो होने वाला है। जवाब में शहजादी कौनैन ने कहा, मेरे सैयद व सरदार, ए मेरे वाली, ए मेरे मुख्तार, आप जरा जहमत गवारा फरमाए, थोड़ा आगे तशरीफ ले आए। सैयदा बेमा आपसे वो कुछ भी बयान करेगी, बेमा काना व बेमा यकून व बेमा लम यकुन। फातिमा आपसे वो कुछ भी बयान करेगी जो हो चुका है, वो कुछ भी बयान करेगी जो होने वाला है, और वो कुछ भी बयान कर देगी जो नहीं होने वाला है। अरे फातिमा आपसे वो कुछ भी बयान करेगी जो हो चुका है, वो कुछ भी बयान करेगी जो होने वाला है, और वो कुछ भी बयान करेगी जो नहीं होने वाला है। इस बात पर अम्मार ने नहीं कहा था कि रई तो शैअन अजीबा। इसके बाद जो हुआ है उस पर अम्मार ने कहा है कि मैंने अजीब शय देखी। अम्मार कहते मैंने देखा, ये एक जुमला मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, एक जुमला शहजादी कौनैन ने इरशाद फरमाया। अब अम्मार कहते मैंने देखा कि अमीरुल मोमिनीन खाने ज़हरा से इस तरीके से बरामद हो रहे थे कि पुश्त फातिमा की तरफ नहीं थी, पुश्त सैयदा की तरफ नहीं थी, पुश्त सैयदा की तरफ नहीं थी। जो हजरात ज़ियारत पे जा चुके हैं वो मुझे इस बात का एहसास कराएं, वो इन बातों का ख्याल रखते हैं बामारिफत ज़ाहिरीन कि जब तलक हरम में मौजूद हैं और बाहर निकलने का जब मौका आता है, हरम से बरामद होने का जब मौका आता है, तो कोशिश ये होती कि जब तलक मासूम की जरी सामने रहे तो मासूम की जरी की तरफ पुश्त ना की जाए। इसका क्या मतलब होता है? इंसान उल्टे पांव बाहर आता है, उल्टे कदम बाहर आता है। अम्मार कह रहे मैंने देखा अली सैयदा के हुजरे से उल्टे पांव बाहर आ रहे थे, उल्टे कदम बाहर आ रहे थे, सैयदा की तरफ पुश्त नहीं थी। नहीं, अभी भी शायद आप हजरात नहीं पहुंचे। कौन अली ये अमल कर रहा है? वो अली ये अमल कर रहा है कि जब उनकी ज़ियारत करने के लिए इमाम शशुम जब तशरीफ ले गए तो पढ़ लीजिए मफातिहुल जनान, जब तलक अली की कब्र सामने रही, इमाम सादिक ने कब्र की तरफ पुश्त नहीं की, बार बार कहते रहे या जद्दा हो या सैयदा या तैयबा हो या ताहिरा, ए मेरे दादा, ए मेरे सैयदो सरदार, ए तैयबो ताहिर। जब 14 इमाम ज़ियारत अमीनुल्लाह तालीम देने के लिए नजफ़ अशरफ तशरीफ ले गए, जब तलक अली की कब्र सामने
सामने रही। इमाम सज्जाद ने अमीरुल मोमिनीन की कब्र की तरफ पुश्त नहीं की, इमाम सादिक ने अली की तरफ पुश्त नहीं की, इमाम सज्जाद ने अली की तरफ पुश्त नहीं की। यानी बात समझ में आई? हसन से लेकर इमाम जमान तक जिस जात की तरफ अपनी पुश्त ना करें उसे अली कहते हैं, और अली जैसा अबुल अइम्मा जिस बीबी की तरफ अपनी पुश्त ना करे उसे फातिमा कहते हैं। एक सलावत पढ़ दें बर मोहम्मद आई करनू साहब, आगे आगे आ जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब देखिए जो फरमाइशें मैं पूरी कर दूं, वालों कि आप तो सुन चुके हैं, लेकिन फिर बहरहाल वो पहुंच जाएगी बात जब मोमिनीन तक नहीं पहुंची है। अली और सैयदा के दरमियान मुफाखरा हो तो बात समझ में आती है कि अली ना होते तो सैयदा का कोई कुफो और हमसर ना होता। ये तो बहुत मुख्तसर मुफाखरा है। जो तूलानी मुफाखरा है मौला और शहजादी के दरमियान, वो बिल्कुल वैसा है कि जैसे कुरान मजीद ने बयान किया कि मरजल बहरैन यल्तक़ियान, दो समंदर है जो मिलाए गए, बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, दरमियान में एक बरज़ख मौजूद है, बरज़ख रसूलुल्लाह हैं, वो दो समंदर अली और ज़हरा हैं। वो जो तूलानी मुफाखरा है वो ऐसा है कि दरमियान में रसूलुल्लाह तशरीफ़ फरमाएँ, एक तरफ अमीरुल मोमिनीन बैठे हुए हैं, एक तरफ शहज़ादी कौनैन बैठे हुए हैं, और वो बहुत तूलानी है। उस वो पूरे मुफाखरे में आपको नज़र आएगा काला अली वकालत फ़ातिमा, काला अली वकालत फ़ातिमा, काला अली वकालत फ़ातिमा। एक जुमला मौलाए कायनात ने अपनी फ़जीलत में बयान किया है, और फिर शहज़ादी कौनैन ने जवाब में अपनी एक फ़जीलत को बयान किया। अब अली और सैयदा के दरमियान मुफाखरा हो तो बात समझ में आती है, लेकिन साहब क्या कहने उस हुसैन के। सैयदा के बाद जिसने अमीरुल मोमिनीन से मुफाखरा किया है वो ज़ात सरकार सैयद शुहदा की है। देखिए माशाअल्लाह साकिना ने बस में मारिफत बैठे हैं, मुझे पूरी यानी उम्मीद है कि अगर बात पहुँचेगी तो रायगा नहीं जाएगी, आप हज़रात महसूस होंगे, मुझे दुआओं से नवाजेंगे। मुतवज्जे रहिएगा, अली से मुफाखरा किया है किसने? हुसैन ने। सैयदा और अली का मुफाखरा इस नौइयत से मुनफरिद है कि मौलाए कायनात अपनी फ़जीलत में एक बात कह रहे और शहज़ादी अपनी फ़जीलत में एक बात बयान कर रही है। लेकिन जब अमीरुल मोमिनीन और सरकार सैयद और शुहदा के दरमियान मुफाखरा हुआ तो उसमें हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल रखा गया। देखिए अहले लखनऊ नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल रखा गया। हिफ्ज़ मरातिब का क्या ख्याल रखा गया कि पहले ऐसा नहीं हुआ कि अली ने अपनी फ़जीलत में कुछ बयान किया और फिर फ़ौरन मौला हुसैन ने अपने फ़ज़ाइल पढ़ने शुरू कर दिए। नहीं, पहले अमीरुल मोमिनीन ने खुद अपने जितने फ़ज़ाइल बयान करने थे मौला ने बयान कर दिए, और फिर सरकार सैयद शुहदा ने अपने फ़ज़ाइल में सिर्फ 2 या 3 जुमले कहे हैं और बस। लेकिन हुसैन का जवाब भी ऐसा जवाब था जिसे सुनने के बाद खुद अमीरुल मोमिनीन बुलंद हुए, हुसैन को सीने से लगाया, पेशानी का बोसा दिया और फ़ख्र किया, क्यों ना नाज करे अली कि खुदा ने अली को हुसैन जैसा बेटा अता किया। एक सलावत पढ़ दें, एक सलावत पढ़ दें आप हज़रात बर मोहम्मद। हुसैन जैसा बेटा अता किया। देखिए मैं एक सलावत और पढ़ दें, मैं पहले वो इबारत पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर जितना भी दामन वक्त में गुंजाइश होगी उसका तर्जुमा आपकी समातों की नज़र कर दूँगा। शाहज़ान इब्न जिब्रील क़ुम्मी रहमहुल्लाह उनकी किताबुल फ़ज़ाइल, उसमें उन्होंने ये मुकम्मल मुफाखरा नक़ल किया। अब जितना भी दामन वक्त में गुंजाइश है मैं वो नक़ल किए देता हूँ। वो मंज़र कुछ यूँ, यहाँ पर भी रसूलुल्लाह मौजूद हैं, रसूल की आगोश में हुसैन तशरीफ़ फरमाए, सामने अमीरुल मोमिनीन बैठे हुए हैं और सवाल किया गया या रसूल अल्लाह किससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हुसैन को ज़्यादा चाहते हैं या अली से ज़्यादा मोहब्बत है? रसूल ने जवाब दिया कि हुसैन हुआ उद्वम मिन आज़ाई, हुसैन अरे ये तो मेरा ही एक टुकड़ा है, मेरा ही एक उज़्व है, और अली ये मेरा भाई है, ये मेरा वसी है, ये मेरा जानशीन है। और उसके बाद फिर अली ने हुसैन की तरफ देखा और नन्हे से हुसैन की तरफ देख कर कहा कि मेरे लाल क्या आज मुफाखरा करने का इरादा है
क्या आज मुफाखरा करने का इरादा है? क्या आज मुफाखरा करने का इरादा है? नन्हे से हुसैन ने अपने बाबा की तरफ देखा। अब देखिए, इस बात को महसूस कीजिएगा, यही है हिफ्ज़ मरातिब जो सिखाए जा रहे हैं। मौला फरमा रहे नअम या अबते इन शेता, ए मेरे बाबा हाँ अगर आप चाहते हैं तो हुसैन अपने फज़ाइल सुनाए। आप अगर चाह रहे हैं तो मुफाखरा होगा, आपकी अगर मर्जी है तो मुफाखरा होगा। शुरू हुआ मुफाखरा। मैं अरबी इबारत पढ़ देता हूँ, वो इबारत भी इतनी सहल है, इतनी आसान है माशाल्लाह। मजलिस अफराद तशरीफ़ फरमा मजलिसों में मुसलसल आप ज़रा शिरकत करते रहते हैं। इतनी आसान अरबी है कि आप सब समझ जाएंगे कि बात हो क्या रही है। और उसके बाद सिर्फ तर्जुमा ही करना, वो भी सिर्फ जो है वो बात सिर्फ इशारों में ही गुफ्तगू हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि मौला कायनात सैयद व शुहदा की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, बहुत तवज्जो के साथ समात फरमाइएगा। मुफाखरे का आगाज़ हुआ। मौला ने फरमाया फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम या हुसैन अना अमीरुल मोमिनीन अना लिसानुस सादिकीन अना वज़ीरुल मुस्तफ़ा अना ख़ाज़िनु इल्मिल्लाहि व मुख्तारुहु मिन ख़ल्क़िहि अना अल्लज़ी अम्मुहु सय्यदुश शुहदा फ़िल जन्नह अना अल्लज़ी अख़ूहु जाफ़र अत-तय्यार फ़िल जन्नति इंदल मलाइका अना हामिलु सूरत तंज़ील इला अहलि मक्का बिअम्रिल्लाहि तआला अना क़मरुल्लाहि ज़ाहिर अना अल्लज़ी तज़ूरुहु मलाइकतुस समावात अना जंबुल्लाहि ज़ाहिर अना यदुल्लाहि अल-क़वी अना हुज्जतुल्लाहि अला ख़ल्क़िहि अना अल्लज़ी अल्लाह ताला फ़िया व फ़ी हक़्क़ी बल हुम इबादुन मुकरमून ला यस्बिक़ूनहु बिल-क़ौलि व हुम बिअम्रिही यअमलून अना अम्मा यतसाअलून अना अल्लज़ी क़ाल अल्लाह ताला फ़िया व फ़ी हक़्क़ी सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम अना निअमतुल्लाहि अल्लती अनअम अल्लाहु बिहा अला ख़ल्क़िही अना अल्लज़ी क़ाल अल्लाह ताला फ़िया व फ़ी हक़्क़ी अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना फ़मन अहब्बनी फ़हुव मुस्लिमन मुअमिनन कामिलद्दीन अना बैतुल्लाहि अल्लज़ी मिन्हु युअता अना बाबुल्लाहि अल्लज़ी मिन्हु युअता अना बैतुल्लाहि अल्लज़ी मन दख़लहु काना आमिना अना अल्लज़ी क़ाल अल्लाह ताला फ़िया व फ़ी अदुव्वी वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून यानी अन वलायती यौमल क़ियामा अना अल्लज़ी क़ाल अल्लाह ताला फ़िया व फ़ी अदुव्वी सअल साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि व लिल-काफ़िरीन लैसा लहुम दअफ़ यानी मन अनकरा वलायती व हुवा नुअमान इब्नुल हारिस अल-यहूदी लअनहुल्लाह अना अल्लज़ी क़ाल लहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला अना अल्लज़ी अकमल अल्लाह ताला बियद्दीन यौम गदीरहुम व खैबर अना सलातुल मुमिन अना हय्या अला सलाह अना हय्या अला फलाह अना हय्या अला खैरिल अमल अना अबुल यतामा अना कहफुल अरामिल अना अबुल अइम्मत अत-ताहिरीन में मुल्दी अना मीज़ानुल क़िस्त लियौमिल क़ियामा अना औनुल मुमिनीन अना शफ़ीउल लहुम इंदा रब्बिल आलमीन अना अल्लज़ी शियती यौमिल क़ियामति अल मुबर्रऊन मिन अदाई व हुम इंदल मौत ला यख़ाफ़ून व ला यहज़नून व फ़ी क़ुबूरिहिम ला युअद्दबून व हुम शुहदा व सिद्दीक़ून अना क़ातिलुल अंतरा व मरहब अना क़ातिलु फ़रसान खैबर अना अल्लज़ी क़ाल लहु अमीन जब्राईल अलैहिस्सलाम ला फ़ता इल्ला अली वला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार अना क़ातिलुल काफ़िरीन फ़ी सबीलिल्लाह अना क़ातिलुन नाकिसीन वल क़ासितीन वल मारिक़ीन अना क़ातिलु अहलि सिफ़्फ़ैन वल जमल बअद रसूलिल्लाह अना ख़ाज़िनु इल्मि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अना क़सीमुल जन्नति वन नार फ़इन्नहा सकत अलीयुन अलैहिस्सलाम फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि लिल हुसैन अलैहिस्सलाम असमअत या अबा अब्दुल्लाह मा क़ालहु अबूक व हुवा उशर उशैर मुअशार मिन फ़ज़ाइलिहि व हुवा फ़ौक़ ज़ालिका अल-अअला फ़क़ाल अल-हुसैन अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीर मिनल मुअमिनीन व अला जमीअ ख़ल्क़ि अजमईन व ख़त्त जद्दना बित्तंज़ील व तअवील व सिद्क़ व मुनाजातिल अमीन जब्राईल अलैहिस्सलाम अमा मा ज़ुकिरत या अमीरल मुअमिनीन फ़अन्त फ़ीहि सादिक़ुन अमीन फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि हुसैन अलैहिस्सलाम उज़कुर फ़ज़ाइलुका या वलदी फ़क़ाल अल-हुसैन अना अल-हुसैन इब्नु अली इब्नु अबी तालिब व उम्मी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन व जद्दी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सय्यदु मिन बनी आदम अजमईन ला रैब फ़ीहि या अली उम्मी खैरुम मिन उम्मिका इंदल्लाहि व इंदन्नास अजमईन व जद्दी खैरुम मिन जद्दिका व अफ़ज़लु इंदल्लाहि व इंदन्नास अजमईन व अना फ़िल महद नागानी जब्राईल व तलक़्क़ानी इसराफ़ील सलावत पढ़े तर्जुमा सुनने पर मोहम्मद खुदा से मौला कायनात ने अपने फ़ज़ाइल पढ़ने शुरू किए और
मौला सलामत रखे, खुदा इस हुस्न समात को सलामत रखे। मौलाए कायनात ने अपने उस फजीलत से अपने फ़ज़ाइल का आगाज़ किया कि जिस फजीलत में अली तन्हा है, यानी वलो के सारे मोहम्मद हैं, सब के सब अली हैं। और अरवाहकुम नूरकुम तीनतकुम वाहिदा, सब की अरवा एक है, नूर एक है, तीनत एक है, सब के सब हकीकत में एक हैं। लेकिन उसके बावजूद ये वो ख़ास लक़ब है जो सिवाय अली के किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मौला ने उसी से बात का आगाज़ किया, फरमाया या हुसैन अना अमीरुल मोमिनीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ए हुसैन मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, अना लिसानुस सादिकीन, मैं सच्चों की ज़बान हूँ। देखिए कुरान मजीद की उस आयत की तरफ इशारा है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि वजअल्नी लिसान सिद्क़िन फ़िल आखिरीन, खुदाया मेरी सच्चाई को आखिरी ज़माने में एक लिसान अता फरमा, एक पैकर अता फरमा, एक ज़बान अता फरमा, एक पैकर अता फरमा, मेरी सदाकत को, मेरी सच्चाई को एक पैकर। लोग सवाल करते हैं कुरान में अली का नाम कहाँ है, अली का नाम कहाँ, बहुत सारे मौक़े हैं। अच्छा देखिए ये भी एक बात है, मैं ज़िम्नन आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि सवाल भी दो तरीक़े के होते हैं। कुछ लोग उलझने के लिए सवाल करते हैं और कुछ लोग समझने के लिए सवाल करते हैं। जो उलझने के लिए सवाल करते हैं उनका जवाब कुछ और होता है, और जो समझने के लिए सवाल करते हैं उनके लिए जवाब कुछ और होता है। और मोमिन बाफ़हम होता है, बाबसीरत होता है, वो मोतरज़ के एतराज़ ही से समझ जाता है कि ये एतराज़ ये उलझने वाला सवाल है या समझने वाला सवाल है। तो अगर कोई उलझने के लिए आपसे सवाल करे तो बुज़ुर्ग यहाँ तशरीफ़ फरमाए, बेहतरीन जवाब। अगर कोई उलझने के लिए सवाल करता है तो बेहतरीन जवाब सरकार ख़तीबुल ईमान मौलाना ताहिर जरवली साहब क़िबला ने इस सिलसिले में दिया। वो बेहतरीन जवाब है कि लोग सवाल करते हैं साहब कुरान में आइम्मा के नाम कहाँ लिखे हुए हैं, इमामों के नाम कहाँ लिखे हैं, इमामों के नाम। अगर कोई उलझने के लिए सवाल पूछ रहा है तो बेहतरीन जवाब है कि कुरान में इमामों के नाम कहाँ लिखे हुए हैं। मरहूम फरमाते थे कि कुरान में नाम नहीं लिखे हैं तो क्या हुआ, इमाम बाड़े में तो लिखे हैं। तब इमाम बाड़े में तो हम आते नहीं गए, इसीलिए कुरान में नहीं लिखे हैं। एक सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद व आलम, मिलजुल कर एक सलावत पढ़ दे बाबा से बोले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। लेकिन अगर कोई वाक़ई समझने के लिए सवाल कर रहा है तो रवायात अहले बैत के मुताबिक, तफसीर बुरहान के मुताबिक, तफसीर नूर सकलैन के मुताबिक, तफसीर अयाशी के मुताबिक, तफसीर मंसूब जो इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम से उसके मुताबिक कुरान मजीद में कई ऐसे मौक़े जहाँ मौलाए कायनात का नाम, इसमें गिरामी, नाम नामी मौजूद है। और उन्हीं में से उन्हीं मौक़े, वो जो मौक़े उनमें से एक ये है कि हज़रत इब्राहीम ने दुआ की थी कि वजअल्नी लिसान सिद्क़िन फ़िल आखिरीन, खुदाया आखिरी ज़माने में मेरी सदाकत को, मेरी सच्चाई को एक पैकर अता फरमा, एक लिसान अता फरमा। यानी ऐसा एक वजूद हो जो अपने आप में सदाकत ही सदाकत हो, सच्चाई ही सच्चाई हो, यानी जहाँ पर इत्माम सिद्दीक़ियत हो जाए, जहां कमाल सिद्दीक़ियत नजर आए, यानी ऐसा वजूद हो जो सच्चाई सच्चाई हो, सदाकत ही सदाकत हो। कुरान मजीद में खुदा बंदे आलम ने हज़रत इब्राहीम के दुआ के जवाब में यह आयत उतारी कि वजअल्नाहुम लिसान सिद्क़िन अलिया, हमने अली को लिसान सिद्क़ बनाया है, अली को सदाकत का पैकर बनाया है, अली को सदाकत ही सदाकत करार दिया है। लेकिन क्या किया जाए इस उम्मत का कि यहाँ के लोगों को लोगों का बनाया सिद्दीक़ समझ में आता है, अल्लाह का बनाया सिद्दीक़ समझ में नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले या मौला फरमा रहे हैं कि अना लिसान उस्साद,
अना लिसान सादिकीन, मैं सच्चों की ज़बान हूँ। मौला फरमा रहे अना हब्लुल्लाहिल मतीन व क़ौलुहु तआला वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। मौला फरमा रहे कि मैं अल्लाह की वो रस्सी हूँ जिसको थामने का हुक्म दिया गया था। और कुरान मजीद में ये आयत उतरी थी कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। और देखो तफर्रुका मत फैलाना, लड़ाई झगड़ा मत करना। इत्तेहाद का मरकज हम बता रहे हैं, मुत्तहिद हो जाओ इस मरकज पर। और ये मरकज क्या है कि अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर थाम लो। अरे नहीं गौर फरमाया आप हज़रात, हम बता रहे हैं अल्लाह ने मरकज़ इत्तेहाद दिया है। और वो मरकज़ इत्तेहाद क्या है? मरकज़ इत्तेहाद है हब्लुल्लाहिल मतीन, अल्लाह की वो रस्सी की जिसे सबको थामना था। जब इस रस्सी को छोड़ा गया तो अब उम्मत में इख्तलाफ नहीं होगा तो क्या होगा? मरकज़ इत्तेहाद को जब छोड़ दिया गया तो इख्तलाफ नहीं होगा तो क्या होगा? मरकज़ इत्तेहाद कुरान क्या, हम देखिए हम बनाए अपनी तरफ से तो और बात है। कुरान में अल्लाह ने जिस चीज़ को मरकज़ इत्तेहाद बनाया था वो क्या है? वो है अल्लाह की वो रस्सी, वो है हब्लुल्लाह कि जिसे मजबूती के साथ थामने का हुक्म दिया गया था। अब कौन है वो हब्लुल्लाहिल मतीन, वो अल्लाह की रस्सी कौन सा? तो सुन लीजिए, अल्लामा अबू ज़ैनब नोमानी ने किताबुल गैबा में, किताबुल गैबा जो कि हमारे मज़हब की, जहाँ तक इस वक्त मेरा हाफिज़ा काम कर रहा है, सबसे कदीम किताब है गैबत के मौजू पर लिखी गई। अल्लामा अबू ज़ैनब नोमानी जो कि शेख कुलैनी के शागिर्द थे, साहिब उसूल काफ़ी उनके कातिब थे, उनके शागिर्द थे, उनकी किताब किताबुल गैबा, उसमें रवायत मौजूद है कि आया एक दिन एक अराबी रसूलुल्लाह से ये पूछने के लिए कि या रसूलुल्लाह, अल्लाह की वो रस्सी कौन है कि जिसको मजबूती के साथ थामने का हुक्म दिया गया है? अच्छा, रसूल चाहते तो सीधे नाम बयान कर सकते थे, बता सकते थे कि वो अली है, वो मेरा भाई है, वो मेरा वज़ीर है, वो मेरा वसी है, वो अबू तालिब का बेटा है। लेकिन रसूलुल्लाह ने नाम नहीं लिया। देखिए ये भी अजीब बात है, मुतवज्जह रहिएगा, नाम नहीं लिया। देखिए जब वो सवाल कर रहा है तो उसकी नज़रों के सामने मौला कायनात मौजूद नहीं है, यानी कम से कम जिस वक्त ये सवाल हो रहा है उस वक्त अली उसके लिए पर्दे गैब में, सामने नहीं है। तो इसी को तो गैबत कहते हैं, इसी को तो गैबत कहते हैं। शायद यही वजह है कि ये रवायत किताबुल गैबा में आई, इसी वजह से शायद आई कि अली उसके लिए पर्दे गैब में। अच्छा, रसूल को क्या चाहिए था? सीधे नाम बता देते, लेकिन रसूल ने नाम नहीं बताया। रसूल ने मौला कायनात के फ़ज़ाइल पढ़ने शुरू किया, वो आयतें पढ़नी शुरू की जो मौला कायनात के फ़ज़ाइल में वारिद हुई हैं। अब मैंने अन रवायत तो नहीं सुना रहा, बहुत तूलानी है। मिसाल के तौर पे कि जब पूछा कि वो अल्लाह की वो रस्सी कौन है कि जिसको थामने का हुक्म दिया गया, रसूल ने फरमाया कि वो वही है कि जिसके लिए कुरान में आयत उतरी कि वमिन अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, इंसानों में वो भी है जो सो जाता है, अपना नफ्स बेच देता है, अल्लाह की मर्जियाँ खरीद लेता है। फिर उसने बढ़ के पूछा कि वो कौन है कि जो सो गया और अपना नफ्स बेच दिया, अल्लाह की मर्जियाँ खरीद ली। रसूल ने फिर आयत पढ़ी, वो वही है कि जिसने हालत रुकू में ज़कात दी तो आयत उतरी इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। वली वो है, अल्लाह है, रसूल है, वो है जो नमाज कायम करते हैं, हालत रुकू में ज़कात देते। फिर पूछा वो कौन है जिसने हालत रुकू में ज़कात दी? रसूल ने फिर आयत पढ़ी, वो वही है जिसके लिए कुरान में यह आयत है व यक़ूलु अल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसलन क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। रसूल आपकी रिसालत के दो गवाह, एक अल्लाह गवाह, दूसरे वो गवाह कि जिसके पास कुल की कुल किताब का इल्म है। वो फिर पूछता है वो कौन है जिसके पास कुल की कुल किताब का इल्म है। अब देखिए तजस्सुस बढ़ता जा रहा है और रसूल फजाइल सुनाते जा रहे, फजाइल सुनाते जा रहे, नाम नहीं ले रहे, फजाइल पढ़ रहे, नाम नहीं ले रहे, फजाइल पढ़ रहे। ये पैगाम हम जैसों के लिए था। अली उसकी नजरों से ओझलते सामने मौजूद नहीं थे, यानी अमीरुल मोमिनीन उसके लिए उस वक्त पर्दे गैब में थे। और रसूल बिल्कुल वैसे ही अली का नाम नहीं ले रहे जैसे जमाने गैबत के मोमिनीन अपने जमाने के इमाम का नाम नहीं लेते, अपने जमाने के इमाम का नाम नहीं लेते। रसूल ने पैगाम दिया कि समझ जाओ अगर कभी मासूम पर्दे गैब में चला जाए तो तुम्हारा काम है उस मासूम के फजाइल पढ़ते रहना। एक सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आइए आइए, तुम्हारा काम है फजाइल पढ़ना, तुम्हारा काम है
फजाइल पढ़ना। अच्छा देखिए साहब, कॉलेजेस में, स्कूल्स में पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है, फिर प्रैक्टिकल करवाया जाता है। रसूल ने भी जब अली के फजाइल की थ्योरी पढ़ा दी, अब मारिफत के प्रैक्टिकल की बारी आई। लोग सवाल करें साहब इमाम का ज़हूर होगा, खुदा करेंगे हम अपनी आंखों से वो मंजर देखें, वो दिन देखें कि जब हमारा मौला हमारी नज़रों के सामने हो। लेकिन लोग सवाल करते साहब कैसे पहचानेंगे इमाम को, कैसे पहचानेंगे? ऐसे पहचानेंगे, कम से कम जो ज़माने गैबत में फ़ज़ाइल पढ़ते रहे, सुनते रहे, वो तो ऐसे ही पहचानेंगे। जो यहाँ पे भी बहसे करते रहे ज़माने गैबत में, वो ज़माने ज़हूर के बाद भी बहसे ही कर रहे होंगे। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। ज़माने गैबत में फ़ज़ाइल पर एतराज़ कर रहे थे, बाद ज़हूर कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप इमाम पर एतराज़ कर रहे हो। तो ज़रा सोचिए, ज़माने गैबत ये जो फ़ज़ाइल पढ़े जा रहे, फ़ज़ाइल मारिफत का पेश ख़ैमा होते हैं। याद रखिएगा, जिनकी समातें फ़ज़ाइल सुनने से आशना नहीं होती, उनके दिलों में कभी मारिफत की बस्ती आबाद नहीं होती है। मारिफत उसी क़ल्ब में पैदा होती है कि जहाँ मुसलसल फ़ज़ाइल की बारिश होती रहती है। अब सुनते रहिएगा अज़ीज़ान गिरामी, रसूल ने जी भर के फ़ज़ाइल सुनाए मौला कायनात के, यानी फ़ज़ाइल की थ्योरी पढ़ाई। जब थ्योरी पढ़ा ली है तो अब प्रैक्टिकल की बारी आई। इमाम को कैसे पहचानेंगे? जो फ़ज़ाइल सुनते रहे हैं वो यकीनन ऐसे ही पहचानेंगे। वो ना इमाम से मोजज़ा तलब करेंगे, ना इमाम से कोई अलामत तलब करेंगे, वो इमाम को ऐसे ही पहचानेंगे। याद रखिएगा, खुदा ने अपनी तौहीद को इंसान की फितरत में रखा है। फितरत इंसानी इस बात की गवाही दे सकती है कि अल्लाह एक है, हमें बनाने वाला एक है। जैसे तौहीद फितरत इंसानी में रखी गई है, वैसे ही अकीदा इमामत को भी खुदा ने इंसान की फितरत में रखा है। मोमिन अपने विजदान से, अपनी फितरत से इमाम की मारिफत हासिल करता है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है कि इस पर रुका जाए। उसने भी यही किया। रसूलुल्लाह ने जब काम पर फजाइल सुना दिए, उसको थ्योरी पढ़ा दी, उसको अब प्रैक्टिकल की बारी आई। कौन है वो अल्लाह की रस्सी जिसे मजबूती के साथ थामने का हुक्म दिया गया? मुतवज्जे रहिएगा, रसूल ने कहा चला जा और लोगों के चेहरों को देखता रहे, जिसकी तरफ तेरा दिल फितरतन माइल हो जाए। क्या अलामत दी है साहब, महफूज कर लीजिए इस अलामत को। इमाम को ऐसे ही पहचानना है, जिसकी तरफ तेरा दिल फितरतन माइल हो जाए, समझ जाना वही अल्लाह की वो रस्सी है जिसे मजबूती के साथ थामने का हुक्म दिया गया। अच्छा, वो एराबी भी चला, वो खुद कहता पहले तो कुछ ऐसे चेहरे देखे कि फितरतन दिल उनसे बेजार हो गया। अरे लीजिए साहब, अल्लाह ने तवल्ले को भी इंसान की फितरत में रखा है, तबर्रे को भी इंसान की फितरत में रखा है। फितरतन इंसान अच्छाई से मोहब्बत करता है, फितरतन इंसान बुराई को बुरा जानता है। वो कहता पहले तो कुछ ऐसे चेहरे देखे कि जिन्हें देखकर फितरतन दिल उनसे भर गया, फितरतन दिल भर गया। फिर कहता मैं लोगों के चेहरे देखता रहा। रसूल ने कहा था जिसकी तरफ तेरा दिल फितरतन माइल हो जाए, समझ जाना वही अल्लाह की वो रस्सी है जिसे मजबूती के साथ थामने का हुक्म दिया गया। अब मुतवज्जे रहिएगा, मेरी तरफ देखते रहिएगा। वो अराबी कहता मैं लोगों के चेहरों को देखता हुआ चला, अचानक मेरी नजर ठहरी एक ऐसी जात पर कि उस जात की तरफ मेरा दिल यूं खिंचा, यूं माइल हुआ। क्या किसी बच्चे का दिल अपने बाप की तरफ माइल होगा जैसे मेरा दिल उस जात की तरफ माइल हुआ? वो कौन था? वो कोई और नहीं थे, वो जनाब अमीर थे, वो मौलाए गदीर थे, वो वसी रसूल थे, वो ज़ौज बतूल थे, वो हमारे पहले इमाम थे, वो अमीर उल मोमिनीन थे। अमीर उल मोमिनीन मौजूद थे। वो उस एराबी ने देखा मौला को पुश्त की तरफ से दौड़ता हुआ आया, अमीरुल मोमिनीन को सीने से लगाया और जोरों से सीने से लगाया और जोरों से सीने से लगाया और जोरों से सीने से लगाया और फिर सर आसमान की तरफ करके कहता है खुदाया गवाह रहना, मैंने तेरी रस्सी को मजबूती से थाम लिया।
आइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। खुदाया गवाह रहना, मैंने तेरी रस्सी को मजबूती से थाम लिया। अच्छा, ये अमल करके चला तो रसूलुल्लाह ने फरमाया अपने असहाब से कि अगर किसी को कोई जन्नती शख्स देखना है तो इसकी तरफ देख ले। एक सलावत पढ़ दे और बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला फरमा रहे अना हब्लुल्लाहिल मतीन, मैं अल्लाह की वो रस्सी हूँ जिसको थामने का हुक्म दिया गया। बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। मौला फरमा रहे अना अनल्लज़ी अम्मुहु सय्यदुश शुहदा फिल जन्ना अनल्लज़ी अखूहु जाफ़र तैयार फिल जन्नते इंदल मलाइका। मौला फरमा रहे मैं वो हूँ कि जिसके चचा सैयदुश शुहदा हज़रत हमज़ा जन्नत में है। मैं वो हूँ कि जिसका भाई जाफ़र जन्नत में फरिश्तों के साथ परवास कर रहा है। ये वाक़ई हमज़ा और जाफ़र बारहा मैंने ये बात अर्ज़ की है, फिर दोहरा रहा हूँ कि वाक़ई इन शख्सियात को जिस तरीके से बहरहाल इनका हक़ था, हक़ तो कोई अदा नहीं कर सकता, लेकिन जितना ज़िक्र होना चाहिए उस हिसाब से ज़िक्र होता नहीं है कि इमामों ने फ़ख्र किया है हमज़ा और जाफ़र पे। चौथे इमाम ने दरबार यजीद मलऊन में जो खुतबा दिया है उसी खुतबे में मौला के जुमले फ़ख्र करते हुए इमाम फरमा रहे कि मिन्ना सिद्दीक़ व मिन्ना तैयार व मिन्ना असदुल्लाह व असद रसूल। हम में सिद्दीक़ है, उम्मत का बनाया सिद्दीक़ नहीं। अल्लाह ने जिसे सिद्दीक़ अकबर बनाया है वो सिद्दीक़ यानी अमीरुल मोमिनीन, वो हमारे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। मिन्नत सिद्दीक़ व मिन्नत तैयार यानी हज़रत जाफ़र तैयार इमाम फ़ख्र कर रहे हैं वो हम में से हैं। वो मिन्ना असदुल्लाह व असद रसूल है, हज़रत हमज़ा वो हम में से हैं। फ़ख्र कर रहे इमाम फ़ख्र कर रहे हैं हमज़ा पर और जाफ़र पर कि वो हम में से हैं, हम में से। वाक़ई क्यों फ़ख्र कर रहे हैं? अब एक जुमला सुन लीजिए क्यों फ़ख्र कर रहे हैं। शेख अब्बास क़ुम्मी ने बैतुल एहज़ान में रवायत नकली की क्यों इमामों ने हमज़ा और जाफ़र पे बार बार फ़ख्र किया है। वजह पांचवें इमाम ने बताई। इमाम ने फरमाया क्यों फ़ख्र कर रहे हैं बार बार इमाम हमज़ा पे और जाफ़र पे? नाज कर रहे हैं कि हमज़ा हम में से हैं, जाफ़र हम में से हैं। हमज़ा शेर खुदा, जाफ़र तैयार। क्यों नाज कर रहे हैं? पांचवें इमाम ने वजह बताई। फरमाया अगर ये दो होते तो कभी वो दो अली का हक गस्ब नहीं कर पा। सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद वो दो जिनका जिक्र दुआए सनमिया कुरैश में होता है। लम्मलान सनमिया कुरैश, वो कुरैश के दो बुत, वो जिब्तैहा व तागूतैहा, वो दो जिब्त और दो तागूत। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, मौला बहुत जल्दी जल्दी जितना भी वक्त बचा है आपकी खिदमत में मुफ़ाखरा मुकम्मल करूँ। मौला फरमा रहे, अरे क्या लफ्ज़ है साहब। मौला फरमा रहे अना कमरुल्लाह ज़ाहिर। अरे क्या लफ्ज़ है, अना कमरुल्लाह ज़ाहिर, मैं अल्लाह का चमकने वाला चांद हूँ। तौहीद का चांद हूँ, तौहीद का, अल्लाह का चांद हूँ, अल्लाह का चमकने वाला चांद हूँ। अरे साहब मोमिन होना कमाल नहीं होता, मोमिनों के मजमे में मोमिन कहलाना कमाल होता है। खतीब होना कमाल नहीं होता, खुतबा की बज़्म में खतीब कहलाना कमाल होता है। नमाजी होना कमाल नहीं होता, नमाजियों के मजमे में नमाजी कहलाना कमाल होता है। शायर होना कमाल नहीं होता, शुअरा के बज़्म में शायर होना कमाल होता है। अज़ीज़ान गिरामी, आले मोहम्मद का घराना ये कैसा घराना है? ये ऐसा घराना है कि आज भी हम दुआए नुतबा में पढ़ते हैं इमाम को याद करते हुए कि यब्नल अक़मार अल मुनीरा, कहाँ है वो चमकते हुए चांद, यानी अकमार का बेटा। एक चांद हो तो कमर, और कम अज कम यानी तीन चांद हो, बहुत ज्यादा चांद हो तो लफ्ज अकमार
इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ है अकमारुल मुनीरा का बेटा, अकमारुल मुनीरा का बेटा, यानी दुआए नुदबा ने ये बात बतलाई, इस घराने में जो है वो चांद है, जो है वो चांद है। और फिर इन अकमारुल मुनीरा में ऐसा भी चांद है जो कह रहा अना कमरुल्लाह ज़ाहिर, मैं अल्लाह का चमकने वाला चांद हूं, अल्लाह का चमकने वाला चांद। जिस जात को अपनी दुआ में मांगे वो कमर बनी हाशिम नहीं होगा तो क्या। शुक्रिया भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अच्छा चलिए, सारे जुमले छोड़ रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ कि जो इस मजमे में पढ़े जा सकते हैं, जो और जगह भी वैसे शायद ना पढ़ पाऊँ वो यहाँ पढ़ ले रहा हूँ। जो मुफाखरत वलो की कई जगहों पे पढ़ा, लेकिन वो कलमा जो और जगह नहीं पढ़ पाया वो यहाँ पढ़ ले रहा हूँ कि अना कमरुल्लाह ज़ाहिर, मैं अल्लाह का चमकने वाला चाँद हूँ। अनल्लज़ी तज़ूरुहु मलाइकतुस समावात, मैं वो हूँ कि आसमान के फरिश्ते मेरी ज़ियारत करते हैं। अना जंबुल्लाह ज़ाहिर, मैं अल्लाह का गालिब आने वाला पहलू हूँ। मैं अल्लाह का गालिब आने वाला पहलू हूँ। मैं जंबुल्लाह हूँ, जंबुल्लाह हूँ, जंबुल्लाह हूँ। जंब कहते हैं पहलू को, जंबुल्लाह हूँ। ये जंबुल्लाह क्या मतलब, जंबुल्लाह का ये इशारा है कुरान मजीद की उस आयत की तरफ कि जब कुरान उस मंजर को बयान करता है कि तक़ूल नफ्सुन या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह, क़यामत का मैदान, वो क़यामत का मंजर क्या मंजर होगा कि जब एक नफ्स कफ़े अफसोस मल रहा होगा, हसरत कर रहा होगा कि काश आए अफसोस कि मैंने जंबुल्लाह के सिलसिले में मैंने कोताहियाँ की हैं। अफसोस कर रहा होगा, हसरत कर रहा होगा जंबुल्लाह के मसले में। कुरान कह रहा है अफसोस कर रहा होगा, हसरत कर रहा होगा जंबुल्लाह के मसले में। आप सुन लीजिए आगा वहीद खुरासानी के ये जुमले मैंने बारहा पढ़े, यहाँ पे फिर दोहरा दे रहा हूँ कि क़यामत के दिनों में से देखिए रोज़े महशर के मुख्तलिफ नाम है। वो यौमुद्दीन भी है, वो दीन का दिन भी है। वो यौमुल हश्र है, हश्र का दिन है। यौमुल नश्र है, नश्र का दिन है। यौमुल हिसाब है, हिसाब व किताब का दिन है। वो दिन जहाँ वो रोज़े जज़ा है, रोज़े सज़ा है, रोज़े हिसाब है, रोज़े किताब है। वही उस दिन के नामों में से एक नाम है यौमुल हसरा, वो हसरत का दिन है। क़यामत का दिन हसरत का दिन है। हर आदमी हसरत करता हुआ नजर आएगा, हर आदमी। क्या मतलब हर आदमी हसरत करता हुआ नजर आएगा? मिसाल के तौर पे जब नमाज का अजर सवाब दिया जाएगा, जिसने नमाज नहीं पढ़ी होगी वो जब उसका सवाब देखेगा तो हसरत करेगा कि काश मैंने नमाज पढ़ ली होती। लेकिन जिसने नमाज पढ़ी होगी वो भी हसरत कर रहा होगा, इतना सवाब है, काश मैंने थोड़ी और नमाजें पढ़ ली होती। हर आदमी हसरत करेगा, हर आदमी हसरत करेगा। हर इबादत के साथ सदका और खैरात का मसलन सवाब दिया जाएगा तो जिसने सदका दुनिया में दिया है वो भी हसरत करेगा काश मैंने कुछ और सदका दिया होता। जिसने सदका भी दिया ही नहीं वो हसरत करेगा कि काश मैंने दुनिया में कुछ माल राह खुदा में सर्फ कर दिया होता। हर इबादत के साथ यही होने वाला। जब उस इबादत का सवाब दिया जाएगा, जिसने वो इबादत नहीं की है वो भी हसरत करेगा कि काश मैंने ये इबादत कर ली होती। और जिसने वो इबादत की है वो भी हसरत करेगा कि काश ये इबादत मैंने थोड़ी और कर ली होती। हसरत तो हर चीज पर होगी क़यामत के मैदान में। नमाज में भी हसरत है, रोजे में भी हसरत है, हज में भी हसरत है, खुम्स और ज़कात में भी हसरत है। लेकिन सबसे ज्यादा हसरत किस मसले पर होगी तो कुरान वही मसला बयान कर रहा है कि क़यामत के मैदान में नफ्स अफसोस करेगा, हसरत करेगा किस मसले पे? जंबुल्लाह के मसले पे, जंबुल्लाह के मसले पे। ये जंबुल्लाह कौन है?
कि जिस पर हसरत करने वाले हसरत करेंगे। तो मेरा मौला इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं अना जम्बुल्लाह व अना हसरतुन्नास यौमल क़यामा, क़यामत के मैदान में लोगों की हसरत मैं हूँ, अल्लाह का वो पहलू मैं हूँ, जम्बुल्लाह मैं हूँ, हसरत मैं हूँ। क्या मतलब? यानी जब क़यामत के मैदान में अली अली करने का अजर सवाब दिया जाएगा, जिसने अली अली नहीं किया होगा वो भी हसरत करेगा, काश थोड़ा अली अली कर लिया होता, जिसने किया होगा वो भी हसरत करे, काश थोड़ा और अली। वक्त तो हो गया, मुफाखरा रह गया। खुदा सलामत रहे, खुदा सलामत। आइए आइए आइए, वाह बेशक, मौला सलाम, खुदा सलामत रहे। वाह 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 वाह, मौला सलामत रहे, वाह बेशक, मौला सलामत। तजावुज़ कर चुके, यानी वक्त से आगे बढ़ गए, बस अब रहेगा नहीं। अल्लाह सलामत रहे, खुदा सलामत। कर्बो बला से करते हैं ताईद तो जानशीने पैगंबर नजफ से बोलते हैं। और अली के हक में जो लब खोलता है दुनिया में, अली लहर में उसी की तरफ से बोलता है। या मौला सलामत रहे, खुदा सलामत, खुदा सलामत रहे, मौला सलामत रहे। अना कमरुल्लाह ज़ाहिर, आप सुन रहे हैं, बस चंद जुमले और मुफाखर, पूरा तो नहीं हो पाएगा मुफाखरा, बस चंद जुमले क्या हो गया वो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला मोहम्मद, मौला सलामत, खुदा सलामत। मौला फरमा रहे अना जम्बुल्लाह ज़ाहिर, मैं अल्लाह का गालिब आने वाला पहलू हूँ। मौला फरमा रहे, बहुत तवज्जो, बस बहुत जल्दी, और मुफाखरा पूरा तो नहीं हो पाएगा, इसको ख़त्म कर दे रहे। अना जम्बुल्लाह ज़ाहिर, मैं अल्लाह का, अच्छा अरे ज़रा तर्जुमा ही मुकम्मल किया। अना जम्बुल्लाह ज़ाहिर, मैं अल्लाह का गालिब आने वाला पहलू हूँ। मौला फरमा रहे कि अना यदुल्लाहिल क़वी, मैं अल्लाह का कुदरत रखने वाला हाथ हूँ। अना हुज्जतुल्लाह अला खल्क़े, मैं अल्लाह के मखलूक पर अल्लाह की हुज्जत हूँ। मौला फरमा रहे हैं अना साहिब फ़तह मक्का, मैं फ़तह मक्का का मालिक हूँ। अना कासिरुल लात वल उज़्ज़ा, मैं लात व उज़्ज़ा को गिराने वाला हूँ। दो बुतों का जिक्र हो गया, अब मौला फरमा रहे अना हादिमुल हुबुल आला, वो जो तीसरा बुत है ना हुबुल, उसे भी मैं ही गिराने वाला हूँ। लात, उज़्ज़ा, हुबुल, तीनों बुतों को मैं ही तोड़ने वाला हूँ, मैं ही गिराने वाला हूँ। लोग साहब, आज अजीब व गरीब ज़माना है, इसके मुंह में जो आ रहा है वो कह रहा है। आले मोहम्मद से किसी का कयास नहीं हो सकता।
फरमाया नहजुल बलागा मौला ने जो ख़त तहरीर किया फ़िरौन शाम के नाम, उसी में ये अल्फाज मौजूद है कि ला युकासो बे आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मिन हादिही उम्मत अहदुन, इस उम्मत की किसी एक फ़र्द को भी कभी आल मोहम्मद से क़यास नहीं हो सकता, कंपैरिजन नहीं हो सकता। जाबिर जोफ़ी से इमाम पंजुम ने फरमाया था, या जाबिर ला युकास बिना अहदुन, किसी का हमसे कयास मत करना। मन कासा बिना अहदुन फ़कत कफ़र, जिसने हमारा कयास किसी से भी किया उसने कुफ्र किया। एक अमल आप साहब दुनिया में एक अमल की मिसाल नहीं ला सकते। आले मोहम्मद ने जो अमल कर दिया, एक अमल, सारी बात सबकी बात नहीं कर। और ये भी याद रखिएगा, जितने फ़ज़ाइल हम तक पहुँच चुके हैं ना, ये पूरी कायनात में जो भी जितने फ़ज़ाइल जानता है उससे कई गुना ज़्यादा ऐसे असरार है आले मोहम्मद के जो किसी तक नहीं पहुँचे हैं, कोई जानता ही नहीं है। एक अमल के पीछे इतनी मसलहतें होती हैं। किसी ने बढ़ के इमाम शशम से पूछा था कि अली तो क़िले खैबर उखाड़ने वाले, फ़ातिह खैबर है, आखिर क्या वजह थी कि जब खाने काबा से बुतों को गिराने का मामला आया तो रसूलुल्लाह के कांधों पे अली बुलंद हुए, अली के कांधे पे रसूल क्यों नहीं बुलंद हुए? बस इतना सा अमल है कि रसूल के कांधे पर अमीरुल मोमिनीन बुलंद हो रहे। बस उस एक अमल की इमाम ने सुन कितनी वजूहात बयान की इस एक अमल की। अब मैं पूरे रवायत नहीं पढ़ सकता, वक्त ही नहीं है। मिसाल के तौर पे इमाम ने फरमाया, जब पूछा ना क्यों अली रसूल के कांधे पे बुलंद हुए, तो इमाम ने फरमाया बिल्कुल वही वजह थी कि जिस वजह के सबब रसूलुल्लाह नाका बने थे और हसनैन को अपने कांधे पे सवार किया था, वही वजह। जितनी अपना रसूलुल्लाह फर्जंद रसूल थोड़ा और बयान कीजिए। अब इमाम ने एक और वजह बयान की, फरमाते कभी तूने चिराग देखा है? चिराग की जो असल होती है वो नीचे होती है, उसकी जो लौ बुलंद होती है, चिराग का जो नूर फैलता है वो उस लौ से फैलता है जो उस चिराग के दोष पर बुलंद होती है। फरमा रसूलुल्लाह वो असल हैं कि जिस असल का नूर फैल रहा है तो उस जात से फैल रहा है जो जात रसूल के कांधों पे बुलंद हुई है। यानी समझा रहे कि समझ जाओ, जो असल है वो मोहम्मद और रसूलुल्लाह है, लेकिन मोहम्मद और रसूलुल्लाह का नूर कायनात में जिस वजूद के सदक़े में फैल रहा है उस वजूद को अलीयुन वलीउल्लाह कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसने फिर कहा ज़िद्दी अपना रसूलुल्लाह और बयान कीजिए। और मैं इमाम ने अब इस वक्त मुझे जहाँ तक याद आ रहा है गालिबन 6, 7, 8 यानी वजूहात, बहुत ज़्यादा वजूहात बयान, इस एक अमल ये वजह ये वजह ये वजह ये वजह। अब वो कहता रहा ज़िद्दी अपना रसूलुल्लाह, ज़िद्दी अपना रसूलुल्लाह, ज़िद्दी अपना रसूलुल्लाह। आखिर में इमाम ने एक जुमला कहा कि जिसको शायद मैं मेनवान यहाँ नकल भी ना कर पाऊँ, कि इस बात का खौफ ना होता कि तुम ये कहोगे कि जाफर अपने मोहम्मद अपने जद की मोहब्बत में, जो आज हम लोगों के लिए कहा जाता है, छठे इमाम उस बात का इजहार कर रहे हैं। अगर वो खौफ ना होता तो कयामत तक मैं सिर्फ इस एक अमल की वजूहात बयान करता रहता। जब इमाम ने ये जुमला कहा ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, अपनी जगह से बुलंद हुआ। बुलंद होने के बाद इमाम की पेशानी का बोसा लेता है और बोसा लेके कहता है अल्लाहु आलम हैथुमा यजअलु रिसालता, अल्लाह बेहतर जानता था रिसालत को किस घराने में रखना है। एक सलावत पढ़ते हैं पर मोहम्मद हो गया, एक सलावत और पढ़ते हैं आप हज़रात पर मोहम्मद। ये कि ऐलान समात फरमा लें 4 रबीउल अव्वल को हमारे काशिफ भाई के अज़ा खाने में 8:30 बजे शब में मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद होगी, जिसे बरादर जनाब सैयद अबू तालिब साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे। आप हज़रात से उस मजलिस में भी शिरकत की गुजारिश है। और बस मुफ़ाखरा तमाम कर रहा हूँ। मौला फरमा रहे अना क़ातिलुल अंतर व मरहब, मैं मरहब व अंतर को कत्ल करने वाला हूँ। अना क़ातिलु फ़ुरसान खैबर, मैं खैबर के शहसवारों को कत्ल करने वाला हूँ। मौला फरमा रहे अना अम्मा यतसाअलून, मैं ही वो बड़ी ख़बर हूँ कि जिसके बारे में इख्तलाफ किया जाता है, सवाल किया जाता है। मौला फरमा रहे अनल्लज़ी क़ाल अल्लाहु तआला फ़िय्या व फ़ी हक़्क़ी,
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। मैं वो हूँ कि जिसके हक में कुरान में ये आयत उतरी कि आज के दिन दीन मुकम्मल कर दिया गया। मौला फरमा रहे मन अहब्बनी, जिसने मुझसे मोहब्बत की, फहुवा मुस्लिमन, वो मुस्लिम है, मोमिनन, मोमिन है, कामिलुद्दीन, कामिलुद्दीन है। मौला फरमा रहे अना बाबुल्लाहिल्लज़ी मिन्हु युअता, मैं खुदा का वो दरवाज़ा हूँ कि जिस दरवाजे के ज़रिए खुदा तक पहुँचा जाता है। अना बैतुल्लाहिल्लज़ी मन दखलहु काना आमिना। कुरान मजीद में खाने काबा के लिए आयत ज़ाहिरन उतरी थी कि ना वला बैत वुदिअ लिन्नास, पहला घर था जो लोगों के लिए बनाया गया। लल्लज़ी बेबक्का, बक्के की सरजमीन पर। कैसा घर है? तो कहा गया फ़ीहे आयातुम बय्यिनात, यहाँ वाज़ेह निशानियाँ। मकाम इब्राहीम, यहाँ मकाम इब्राहीम है। मन दखलहु काना आमिना, जो इस काबे तक आ गया वो अमान पा गया। अब कुरान का एक ज़ाहिर है और कुरान का एक बातिन है, बल्कि 70-70 ज़ाहिर है और 70-70 बातिन है। जो काबे तक आ गया अमान पा गया, ऐसा ही है। शरीयत के हद तक तो ये मसला ठीक है कि जो जिसने एक मरतबा एहराम बांध लिया, अब उसके लिए हुक्म है कि ख्याल रखे, किसी को ज़रर ना पहुंचाए। शरीयत के हद तक तो ठीक है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है? जो काबे तक आ गया अमान पा गया। अब दो नाम है, एक नाम है सईद इब्न जुबैर का, चौथे इमाम के सहाबी थे। आम्मा के नज़दीक, आम जो सो कॉल्ड मुसलमान है उनके नज़दीक ताबईन में से है, हमारे नज़दीक असहाब में से हैं। यहाँ पर तारीफ में फ़र्क आ गया, क्योंकि उनके जिसने सहाबी को देख लिया वो ताबई, जिसने रसूल को देखा वो सहाबी। हमारे अव्वलो ना मोहम्मद आखिरो ना मोहम्मद। चौथे इमाम को देख लिया, हमारे नज़दीक इमाम के सहाबी, उनके नज़दीक ताबई। रहते थे मक्के में, कत्ल किए गए, बहुत जुल्म जौर से कत्ल किए गए हज़रत सईद इब्ने जुबैर, बहुत जलीलुल क़द्र सहाबी थे। दूसरा नाम है अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, ये भी वहीं रहता था, खलीफा बना हुआ था। उसके बावजूद कहाँ कत्ल हुआ? मक्के में, मक्के मुअज़्ज़मा में कत्ल हुआ। इसकी लाश को सूली दी गई थी खाने काबा के बाहर। इसकी माँ उस लाश के नीचे बैठ कर रोया करती थी। अब्दुल्ला इब्न जुबैर आलम इस्लाम का खलीफा, कहाँ कत्ल हुआ? जवार खाने काबा में कत्ल हुआ। नहीं पहुँचे शायद आप हज़रात। इमाम शुशुम तशरीफ़ फरमाते, अल्लाह का बनाया हुआ सच्चा इमाम बैठा था सामने, इंसानों का बनाया हुआ झूठा इमाम भी बैठा हुआ था। तूने कयास कर करके ज़मीन को आसमान से मिला दिया, ज़रा कयास करके जवाब तो दे। मन दखलहु काना आमिना, जो दाखिल हो गया काबे में अमान पा गया। हाँ मौला, जो दाखिल हो गया अमान पा गया। फरमाया काबे ने ना अब्दुल्ला इब्न जुबैर को अमान दी, न सईद इब्न जुबैर को अमान दी। अब्दुल्ला इब्न जुबैर को काबे के पास मारा गया, सईद इब्न जुबैर को काबे से निकाल के कत्ल किया गया। न सईद इब्न जुबैर को अमान मिली, न अब्दुल्ला इब्न जुबैर को अमान मिली। हम मौला ऐसे ही है। जितने वहाँ बैठे हुए थे असहाब, अच्छा ये बड़ा मसला था। जिन हजरात हैं, जो बुजुर्ग यहाँ तशरीफ़ फरमा, शायद उन्होंने भी, यानी ये बहुत अभी ज़माने करीब तक ये मसला रहा है। इमाम ने फरमाया जब तुम मदीने से मक्के जाते हो तो क्या तुम्हें किसी डाकू की डकैती का खतरा रहता है? डर रहता है कि कोई चोर जो है वो चोरी कर लेगा, कोई डाकू डाका डाल देगा? हाँ मौला, ये डर तो रहता है। काबे के पास डाकू मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं, बस सूरत बदल गई है, शक्ल बदल गई है। इमाम ने फरमाया ये कैसी अमान है जो काबा दे रहा है कि जो दाखिल हो गया अमान पा गया? न चोरी से अमान मिल रही है, न माली नुकसान से अमान मिल रही है, न कत्लो गारत से जो है वो अमान मिल रही है। फिर कैसी अमान है? वो कहने लगा फर्जंद रसूल, हम नहीं जानते ये किस अमान का जिक्र हो रहा है। अब मेरा कयास जवाब दे गए, आप बयान कीजिए कि कौन सा अमान है। फरमाया बिल मफहूम रवायत नकल कर रहा हूँ, ये दुनिया के अमान की बात नहीं हो रही। ये मशहूर कायदा है, कई बार बात ज़र्फ की होती है,
मुराद मजरूफ लिया जाता है। मैंने आपसे कहा मुझे प्यास लग रही है, जरा एक गिलास दीजिएगा, अगर खाली गिलास आपने दे दिया, वो खाली गिलास मेरी प्यास नहीं बुझाएगा। प्यास तो मेरी उस मजरूफ से बुझेगी जो उस गिलास के अंदर है, जो मेरी प्यास बुझाने वाला है। काबा अमान नहीं देता है, काबा ज़र्फ है जिस मजरूफ को अल्लाह ने काबे में उतारा है। बस बस गुफ्तगू तमाम। लवज्तमअन्नास अला हुब्बि अली लमा खलक़तुन्नार, अल्लाह कह रहा है अगर सारे इंसान अली की मोहब्बत पे जमा हो जाते मैं जहन्नम को खल्क ही नहीं करता। ये अजीज़ान गिरामी, मौला फरमा रहे मैं अल्लाह का वो घर हूँ कि जो इस घर में दाखिल हो गया। आखिरी बात और गुफ्तगू तमाम, अमान पा गया। वो जुमले जो नहीं पढ़ पाए इससे कबल की मजालिस में, मौला फरमा रहे मैं वो हूँ अनल्लज़ी अकमलल्लाहु तआला बियद्दीन, मैं वो हूँ कि मेरे ज़रिए अल्लाह ने दीन को मुकम्मल किया, मेरे लिए ऐलान विलायत हुआ। अना सलातुल मोमिन, अना हय्या अला सला, अना हय्या अल फला, अना हय्या अला खैरिल अमल। बच्चा दुनिया में आता है तो उसके एक कान में अजान कही जाती है, दूसरे में अकामत कही जाती है। चलिए अजान कह लिया आपने, अकामत भी तो कह रहे हैं। अकामत में क्या कहा जा रहा है? कद कामत सलात। अभी अभी बच्चा दुनिया में आया है और आप उसके कान में कह रहे हैं नमाज कायम हो गई। माशाल्लाह अहले इल्म तशरीफ फरमा, कद 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 अरबी में माजी करीब की तरफ इशारा, माजी करीब यानी हो गई, नमाज कायम हो गई, नमाज कायम हो गई। मुझे बताइए अभी तो वो बच्चा अभी दुनिया में आया, अभी दुनिया में आया, अभी न सिले बुलूग तक पहुंचा है, न उसे न अक्ल आई है, न शऊर आया, न विजदान का मामला, अभी तो कुछ भी नहीं है, न बालिग हुआ है, न अक्ल हुआ है, न अभी तो उस पर वो जो नमाजें हम रोज़ पढ़ते हैं पंजगाने जो वाजिब हैं, और बिल्कुल बेशक वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है। जिसने नमाज को हल्का जाना उस तक आले मोहम्मद की शफाअत नहीं पहुंचेगी, यकीनन वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है। लेकिन वो नमाज तो सिने बुलूग पर वाजिब होती है, हर किसी पर वाजिब नहीं होती, आकिल पे वाजिब होती है, बाशऊर पे वाजिब होती है। गुफ्तगू तमाम हो रही है। मुझे बताइए वो कौन सी नमाज है? अभी बच्चा दुनिया में आया है और कहा जा रहा कद कामत सलात, नमाज कायम हो गई। अभी ना मंजिल बुलूग आई है, ना अक्ल आई है, ना शऊर आया है, लेकिन कहा जा रहा नमाज कायम हो गई। यानी मानना पड़ेगा ये जो नमाज दुनिया में आते ही शुरू हो रही है, इसके लिए ना अक्ल शर्त है, ना बुलूग शर्त है, ना विजदान शर्त है, कुछ भी शर्त नहीं है। ये दुनिया में आने के बाद फौरन शुरू हो जाती है, बिना किसी फासले के शुरू हो जाती है। इधर दुनिया में इंसान आया, उधर ये नमाज शुरू हो गई, और जब तक जिंदगी रहेगी ये नमाज बाकी रहेगी। और अगर ये नमाज नहीं अदा की तो लाख इंसान वो नमाजें पढ़ता रहे, पंजगाना नमाजें, अल्लाह कोई नमाज कबूल करने वाला नहीं है। ये वो नमाज है जो नमाज मोमिन के वजूद से एक लम्हे के लिए भी जुदा नहीं होती। मोमिन हर वक्त इस नमाज की हालत में रहता है। वो कौन सी नमाज है जो मोमिन से कभी जुदा नहीं होती? अली ने इसी मुफाखरे में बतलाया, फरमाया अना सलातुल मौत। मैं मोमिन की नमाज पढ़ चुके। अली अपने फ़ज़ाइल, बहुत सारे जुमले थे जो रह गए, ख़त्म कर दिया मुफाखरा। मौला अपने फ़ज़ाइल पढ़ चुके हैं। मैं अमीरुल मोमिनीन, मैं सच्चों की ज़बान, मैं अल्लाह की रस्सी, मैं अल्लाह का वो दरवाज़ा जिस दरवाजे से उस तक पहुंचा जाता, मैं अल्लाह का वो घर जिस घर में जो दाखिल हो गया अमान पा गया, मैं मोमिन की नमाज, मैं हय्या अलस सलाह, मैं हय्या अलल फलाह, मैं हय्या अला खैरिल अमल। मौला फरमा रहे मैं मरब अंतर को कत्ल करने वाला, मैं खैबर के शहसवारों को धूल चटाने वाला, मैं लातो उज़्ज़ा को गिराने वाला, मैं हुबुल आला को मुनहदिम करने वाला,
पढ़ चुके अपने फ़ज़ाइल। इस मंजिल पर आकर अमीरुल मोमिनीन खामोश हुए कि अना कसीमुल जन्नत वन्नार, मैं जन्नत व जहन्नम का बांटने वाला हूँ। अली खामोश हुए, रसूल हुसैन की तरफ मुतवज्जे हुए, फरमाया असमअत या अबा अब्दुल्लाह, आखिरी मंजिल बहुत तवज्जो के साथ गुफ्तगू तमाम। असमअत या अबा अब्दुल्लाह मा क़ालहु अबूक, ए अबा अब्दुल्लाह क्या आपने सुना कि आपके बाबा ने क्या फरमाया है? वह उशर उशैर मुअशार मिन फ़ज़ाइल, जितने फ़ज़ाइल आज पढ़े हैं ना अली ने, आज तो अली ने अपने फ़ज़ाइल के 10वें हिस्से के 10वें हिस्से का 10वां हिस्सा भी नहीं पढ़ा। और कोई ये ना समझे इतने फ़ज़ाइल को 10 और 10 और 10 से ज़रब देने के बाद वो अली तक पहुंच जाएगा, नहीं, वह फ़ौक़ ज़ालिकल आला, अली इससे भी आगे है, अली इससे भी आगे है। अबा अब्दुल्लाह आपने सुन लिया। अब सैयद शुहदा का जवाब मौला फरमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीर मिनल मुअमिनीन, उस अल्लाह की हम जिसने हमें कसरत के साथ मोमिनीन पर फजीलत बख्शी, तमाम इंसानों पर फजीलत बख्शी। हमारे जद को, हमारे नाना को वही से मखसूस फरमाया। अपने बाबा की तरफ मुतवज्जे हुए। मुफाखरा शुरू कहाँ से हुआ था? अहले ज़मान, अहले ज़मान, अहले अदब, बहुत बहुत तवज्जो, भरपूर तवज्जो चाहता हूँ। आपकी मुफाखरा शुरू कहाँ से हुआ था? ए बाबा, अगर आप चाहते तो मुफाखरा शुरू हो। आए बाबा, यानी रिश्ते से बात का आगाज़ हुआ था। लेकिन इस मंजिल पर सैयद शुहदा ने रिश्ते का जिक्र नहीं किया। अब मनसब को खिताब करके मौला फरमाते हैं अमा मा दुकिरत या अमीर अल मोमिनीन, ए अमीर अल मोमिनीन, जो कुछ आपने बयान किया है फ़अंत फ़ीहि सादिक़ुन अमीन, आप उसमें सच्चे भी हैं, अमानतदार भी हैं। रसूल हुसैन की तरफ मुतवज्जे हुए फरमाया उदकुर फ़ज़ाइलो का या वलदी, ए मेरे लाल अब अपने फ़ज़ाइल भी तो पढ़ो। अली अपने सारे फ़ज़ाइल जितने पढ़ने थे वो पढ़ चुके। हुसैन ने एक जुमला कहा, फरमाते अनल हुसैन इब्न अली, मैं हुसैन हूँ इस अली का बेटा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अनल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, मैं हुसैन हूँ अली का बेटा, अबू तालिब का पोता। व उम्मी फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन व जद्दी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सय्यदु मिन बनी आदम अजमाइन ला रैब फ़ीहि या अली उम्मी खैरुम मिन उम्मिक व जद्दी खैरुम मिन जद्दिक। जिस बात पर अली खड़े हुए और हुसैन को अपने सीने से लगाकर फख्र किया, वो मंजिल अब आई। हुसैन कौन है? आप हुसैन। हुसैन कह रहा मैं हुसैन हूँ अली का बेटा। अली कौन? अबू तालिब का बेटा। वो उम्मी फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, मैं वो हूँ जिसकी माँ फातिमा तमाम आलमीन की औरतों की सरदार, जिसका नाना मोहम्मद तमाम औलाद आदम का सरदार। अब फरमाया ला रैब फ़ीहि या अली उम्मी खैरुम मिन उम्मिक व जद्दी खैरुम मिन जद्दिक। ए बाबा, इसमें शक नहीं, जैसी माँ मुझे मिली वैसी माँ आपको नहीं मिली, जैसा नाना मुझे। हो गई ठीक है। बहुत माजरत, वक्त से तजावुज़ कर गया। यानी उमूमन आपके हुस्न समाअत ने हौसला दिया, दामन वक्त से बहुत हम आगे बढ़ गए। गुफ्तगू तमाम ए अली इसमें को। अब देखिए बात शुरू हुई थी बाप से, वालिद, यानी आपकी अगर मर्जी हो बाबा तो शुरू करते हैं, तमाम हुई, मौला नाम ले रहे हैं ए अली ला रैब फ़ीहि या अली, ए अली इसमें कोई शक नहीं, उम्मी खैरुम मिन उम्मिक, मेरी माँ आपकी माँ से बेहतर है। जैसी माँ हुसैन को मिली वैसी माँ किसे मिली? जैसा नाना हुसैन को मिला वैसा नाना किसे मिला? आगे बढ़कर एक जुमला और कह दूं जो खुद सैयद शुहदा ने कहा, जैसे असहाब हुसैन को मिले क्या असहाब थे। हमारे जावेद भाई का हुक्म है, खुदा उनके वालिद को शफा अता फरमाए, इसमें अल्लाह शफा दे, उनका हुक्म है, मैं उस हुक्म को की तामील कर रहा हूँ।
पहुँच रहा हूँ उस मंजिल तक जैसे असहाब हुसैन को मिले। कैसे असहाब मिले थे हुसैन को? कैसे असहाब कि खुद फरमाया कि जैसे असहाब मुझे मिले, ना मेरे नाना को मिले, ना मेरे बाबा को मिले, ना मेरे भैया को मिले, बल्कि लफ्ज़ ये है कि मेरे इल्म नहीं है ऐसे बावफा असहाब किसी के। हुसैन का इल्म क्या है? हुसैन का इल्म कौन बयान कर सकता है? फिर मैं वहीद खुरासानी ही के लफ्ज़ों का सहारा ले रहा हूँ। आप समझेंगे, यकीनन अज़ादार हैं, इस बात को महसूस करेंगे। वो कहते हैं सैयद शुहदा के असहाब इस मंजिल पे थे कि अगर उन्हें बका मिलती, हमेशा बका यानी हमेशा बाकी रहते, उन्हें बका अता की जाती एक तरफ, और दूसरी तरफ उन्हें हुसैन पर फना होने का मौका मिलता। फना का मतलब समझ रहे हैं, मिट जाना, ख़त्म हो जाना। अब कोई आगे तसव्वुर नहीं है कि आखिरत भी कोई शय है, जन्नत में भी कुछ मिलेगा, कुछ इनाम मिलेगा, कुछ मिलेगा। फना हो जाना, मिट जाना, ख़त्म हो जाना। एक तरफ बका है, एक तरफ फना है, ख़त्म हो जाना, हमेशा के लिए मिट जाना। तो वो फरमाते हैं अब्दुल्लाह वहीद खुरासानी, वो कहते हैं कि हुसैन के असहाब उस मंजिल पे थे कि वो हुसैन पर फना होने को उस बका पे तरजीह देने वाले थे। हुसैन पर फना हो जाएंगे, कोई मामूली बात है सैयद शुहदा का ये कह देना कि जैसे मुझे मिले। मुझे बताइए, माशाल्लाह मौला के ज़ायरीन तशरीफ़ फरमाएं, अभी ज़ियारतें करके आ रहे हैं आप, ज़ियारत से बहुत सारे ज़ायरीन हैं अभी नज़रों के सामने जो देख रहे हैं। जब नजफ़ जाते हैं, करबला जाते हैं, खुदा हम सबको करबला मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए, बार बार जाना नसीब फरमाए। हम सब का अरमान क्या होता है, ज़ायरीन की तमन्ना क्या होती है? सबको पता है अभी 40 का वक्त था, इतना रश होता है, इतना जम में गफ़ीर होता है। वक्त नमाज तो अलग ही कैफियत होती है। हमने ऐसे ऐसे ज़ायरीन देखे हैं, नमाज का वक्त होना है उससे 2-2 घंटे पहले मसलन हरम जा रहे हैं, किसी सूरत मौला की ज़री के सामने नमाज अदा करने का मौका मिल जाए, एक नमाज पढ़ लें, मौला के रोज़ा सामने हो, हमारी एक नमाज हो जाए इस हालत में कि मौला की ज़री के सामने पढ़ लें नमाज, मौला के हरम में नमाज अदा कर लें। हमने ऐसे ऐसे 2-2 घंटे 3-3 घंटे इंतज़ार करते हुए लोगों को देखा है। आधी आधी रात लोगों की गुजर जाती है, पूरी पूरी रात गुजर जाती है कि फ़ज्र मौला के रोज़े में पढ़ेंगे, तहतुल क़ुब्बा अदा करेंगे। इससे बड़ी बात क्या होगी? मेरी बंदगी को मेराज हो जाएगी अगर हुसैन की ज़री सामने हो और मुझे नमाज का पढ़ने का मौका मिल जाए। हमारा आज ये अरमान होता है कि मौला की अगर ज़री सामने, एक नमाज किसी सूरत मौला की ज़री के पास अदा हो जाए। खुदा जाने वो कैसे नमाजी थे जिन्होंने इस तरीके से नमाज अदा की कि हुसैन मौजूद है लेकिन उस हुसैन के आगे आके खड़े हो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हकीकत नमाज तक कोई तीर पहुंच जाए। अजीब अंदाज से सईद और ज़ुहैर ने नमाज अदा की है साहब, करबला के पैदा, अजीब अंदाज। उमूमन नमाज अदा करने वाला क़िबले का रुख करके नमाज पढ़ता है। तन्हा ये ज़ात है हज़रत सईद और ज़ुहैर की कि जिन्होंने क़िबला आलम की तरफ पुश्त करके अपनी नमाज पढ़ी है। सईद की नमाज नमाज शहादत है, सईद की नमाज नमाज मवद्दत है, सईद की नमाज नमाज इश्क़ हुसैनी है। जब तक जान में जान रही, हुसैन जब तक सलाम नहीं कह लेते, बढ़ बढ़ के तीर अपने सीने पे खाता रहूँगा। कहीं ऐसा ना हो कोई तीर सैयदा के लाल तक पहुँच जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तीर फातिमा के लाल तक पहुँच। और ख़ुद हज़रत सईद के अगर आप मक्तल में उनके लफ्ज़ उठा के देखें, आप कुतुब मकातिल पढ़िएगा ना, तो हज़रत सईद के उस अरमान का इजहार आपको उनके लफ्ज़ों में मिलेगा कि हज़रत सईद कह रहे थे, जब तीर पढ़ रहे थे ना, तो हज़रत सईद ने फरमाया बद्दुआ करते हुए, खुदाया इस कौम पर वो अजाब नाजिल करना जो तूने कौम समूद पर नाजिल किया था। इन्होंने सईद को हुसैन के पीछे आखिरी नमाज भी अदा कर दे दी। बढ़ बढ़ के तीर खाते रहे सईद, बढ़ बढ़ के तीर खाते रहे। मैं हुक्म की तामील कर दूं, हाथों को जोड़ के कहूँगा, ए वक्त ज़ुहर हुसैन के आगे खड़े हो के तीरों को रोकने वाले सईद, काश वक्त असर आ जाइए। देखिए आपके मौला पे चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही है, हर तरफ से तीर चलाए जा रहे, तीरों पे तीर पड़ रहे। हमारे बरादरान बैठे हुए बेहतरीन मरसिया पढ़ते, हमारे मोहसिन भाई फैज़ भाई बैठे हुए हैं, लेकिन हुक्म हुआ है जावेद भाई का, मैं सिर्फ उनके हुक्म की तामील के लिए पढ़े दे रहा हूँ कि
सईद वक्त ज़ोहर आप हुसैन के आगे खड़े इस तरीके से कि बढ़ बढ़ के रोक रहे, कहीं कोई तीर मेरे मौला तक ना पहुंचे, कहीं कोई तीर मेरे मौला। आइए वक्त असर भी तो आइए, क्या मंजर है वक्त असर के छाती पर सामने से चले 10,000 तीर, सीने पर पड़ गए कई सौ एक बार तीर, पहलू के पार बरछियां सीने के पार तीर, पड़ते थे 10 जो खींचते थे तन से 4 तीर, यूं थे खदंग जिल्ले इलाही के जिस्म में जैसे कि खार हो किसी साई के। क्या कयामत है जो सरकार अनीस ने नज्म की कि चलते थे 4 समत से भाले हुसैन पर। वक्त हो गया, तफसीलात में नहीं जाऊंगा, सिर्फ ये बंद सुना दे रहा हूँ, मजलिस तमाम है। चलते थे 4 समत से भाले हुसैन पर, टूटे हुए थे बरछियों वाले हुसैन पर, ये दुख नबी की गोद के वाले हुसैन पर, कातिल थे खंजरों को निकाले हुसैन पर, गिरते थे और संभालने वाला कोई न था, तीरे सितम निकालने वाला कोई। गिर कर कभी उठे, क्या मंजर था साहब। जमाना समझता है हुसैन पुश्ते फरस से जमीन पर आ गए तो शायद अब मसाइब तमाम हो जाएं। मसाइब तो अब हकीकत में शुरू हो रहे हैं। हुसैन पुश्ते फरस से जुलजना की पुश्त से ज़मीन पर आए तो क्या मंजर है। ये मंजर है कि अभी संभले हैं मौला और इब्न शुरै के मलून आगे बढ़ता है और कंधे पर ऐसी तलवार मारता है कि हुसैन फिर गिर जाते हैं, फिर बुलंद होते हैं मौला। और एक मरतबा एक मलून सिनान इब्न अनस मौला के सीने में ऐसा नेज़ा मारता है कि हुसैन फिर ज़मीन पर गिर जाते हैं। अमीर अनीस कहते गिर कर कभी उठे, कभी रखा ज़मीन पर सर, करवट कभी तरफ के इधर नहीं कभी उधर, उगला लहू दहन से तो थामा कभी जिगर, हसरत से की खयाम की जानिब कभी नजर। अरे गिर कर उठे तो जख्मों से बरछी के फल गिरे, कुछ और तीर गड़ गए जम्मू के बल, कुछ और तीर गड़ गए, मजलिस तबाह हो गई, कुछ और तीर गड़ गए, जम्मू के बल गिरे, जम्मू के बल गिरे। अरे जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया, वाह मोहम्मदा है कौन अब जो हक रफाकत करे अदा, है ये जुल्म और तो आलम का मुक्तदा। अरे 1900 ऐसा तने जाग जाग पर ज़ैनब निकाल हुसैन तरफदा। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फरज, वजअलना मिन आवानिही व अंसारिही व शिअतिही व महब्बि ला इलाहा इल्लल्लाह।